हम्म। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या, एक्सेप्शन के बारे में। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम्हारा कोड चलता है तो एक्सेप्शन आ सकते हैं। एक्सेप्शंस के कई रीजन होते हैं। कई बार हमारे जैसे देखो, कई बार हमारी गलतियां होती हैं, इस वजह से एक्सेप्शन आते हैं। तो जब वैसे भी देखो, कोई भी कोड लिखते हो तो ऐसा नहीं होता कभी कोड लिखा उठा के दे दिया। कोड लिख जो भी कोई कोड लिखता है, जिस काम के लिए लिखता है, पहले वो अपने एंड से चेक करके देखता है कि उसका कोड सही है या नहीं, उसका कोड सही चल रहा है या नहीं। उसके हिसाब से एक देखो, किसी भी चीज को जैसे मान लो टेस्ट होते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट होते हैं ना, वैसे ही तुम भी कोड लिखे हो ना, तुम्हारा कोड भी टेस्ट हो सकता है। भाई अगर तुम अपना कोड किसी दूसरे को दे सकते हो, भैया टेस्ट करके देखो मेरा कोड कैसा है, इस पर्पस के लिए बनाया गया है, देखो कैसा काम कर रहा है और कैसा काम नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, टेस्ट ही कर रहा है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कोई किसी को कोड देता है, अगर हम अगर हमसे कोई कोड लिखवाएगा किसी काम के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और अपने एंड से एक बार चला के देखेंगे। हो सकता है उसको टेस्ट करने के सैकड़ों सिनेरियो हो या सैकड़ों क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, वो सारे सैकड़ों पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे, लेकिन चला के देखेंगे एक बार कि अब सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जब चल रहा होगा तभी सामने वाले को देंगे। अगर मेरे साइड से कोई गलती होगी तो जब कोड चलाएंगे तो कोड तभी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तो उस कंडीशन में उस एक्सेप्शन को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे एक्स पाथ गलत दे दिया तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, है ना। मेरा एप्लीकेशन अलग पेज पे है और हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे एलिमेंट को जो उस पेज पे रहता ही नहीं है, किसी दूसरे पेज का एलिमेंट किसी दूसरे पेज पे ढूंढने की कोशिश करेंगे तब भी क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कई बार क्या होगा, कोई चीज किसी फ्रेम के अंदर होगी, हम ध्यान नहीं देंगे और सीधे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो क्या देगा, तब भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कई बार ऐसा होगा, कोई चीज हिडन होगी तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल देगा। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल के आने के भी कई चांस हो सकते हैं, पता है कि नहीं। जैसे अगर ये वी टाइगर एप्लीकेशन है, एक तो ये है कि जिस एलिमेंट पे क्लिक करना चाहते हो वो सोर्स कोड में है लेकिन यूआई पे नहीं है, साफ साफ। कई बार ऐसा है, जैसे ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर लीड्स है ना, मार्केटिंग के अंदर क्या है, लीड्स है ना। मान लो इस पे क्लिक करना, लेकिन तुम बिना माउस ओवर किए उस पे क्लिक करने की कोशिश करो, तब क्या हो जाएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव, क्योंकि सेलेनियम ऐसे ही हवा में क्लिक नहीं करता। जब क्लिक करना होता है तो पहले इस चीज को वेरीफाई करता है कि हम क्लिक कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। जिसको भी क्लिक करना है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, सब कुछ वो करने के बाद तब कहीं जाके उसमें क्या करता है, क्लिक करता है। अब चीज सामने ही नहीं आ रही है, सोर्स कोड में है, तो क्या देगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, है ना। तो ये सब अगर गलतियां करोगे तो भाई शुरू में ही तुम्हारे पकड़ में आ जाएंगी, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो हर बार आएंगी। अगर बिना माउस ओवर किए क्लिक करने की कोशिश करोगे तो हर बार वही एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना, तब तो तुम उसे क्या करोगे, फिक्स कर ही लोगे, है ना। तो जो भी गलतियां होंगी तुम्हारे कोड में, तुम उनको चला के देखोगे, सारे जो एक्सेप्शन होंगे उनको क्या करोगे, फिक्स करोगे। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होगी, है ना, कई बार, मिनट संभाल, कई बार सिचुएशन क्या होगी, ऐसी होगी कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होंगी जो कभी कभी आती होंगी और कभी कभी नहीं आती। जैसे हमने चलाया, नहीं आई, तुमको दे दिया, तुम चलाने लगे तो आ गई। मान लो हमने आज स्क्रिप्ट को ऑटोमेट किया, इंटरनेट मेरा बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट चल रहा था, सब कुछ था, हमें कुछ समझ में, हमने चलाया, मेरे सिस्टम पे चल गया। तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारे पास जो इंटरनेट था वो इतना फास्ट नहीं था, वेट में, लोडिंग में क्या लगा तुम्हारे लिए, ज्यादा टाइम लगा है, जिस वजह से क्या हुआ, ये हाँ, अरे एक बार में आ जाओ सारे। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, हाँ कई बार बाद में बात कर लो, एक तो बीच में आ रहे हो, ऊपर से फिर बात भी कर रहे हो यार। क्या बता रहे, अच्छा हाँ, कई बार क्या होता है कि जब कोड तुम्हारा चलता है तो जो ये एक्सेप्शन आने वाले होते हैं, ये एक्सेप्शन जैसे हर बार नहीं आ रहे, मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहे, तुम्हारे सिस्टम पे आ गए, इस टाइप का भी इशू आ सकता है। ठीक है, अब बंद कर दो अंदर से।
ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार एक्सेप्शन होंगे, कई बार आएंगे और कई बार नहीं आएंगे। तुम चला रहे हो 4-5, जैसे तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा, कभी कभी तुम्हारे पास ही वो एक्सेप्शन आएगा और कभी कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो तुम्हें हमेशा अपने कोड में उन जगहों को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ ऐसा हो रहा है और कहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और जहां हो रहा है वहां तुम्हें क्या करना होगा, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए लिखना होगा कुछ, कि अगर वो आए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर है बात? हमेशा नहीं आ रहा है, कभी आ भी रहा है और कभी नहीं आ रहा। तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट चलाई, एक बार चलाया, जैसे 10 बार चलाया, 10 बार में से 5 बार आया और 5 बार नहीं आया, तब ये देखो कि इन 5 बार में जब 5 बार आता है तब कहां कहां आता है, तो तुमको समझ में आएगी, 2-3 जगहें दिखाई देंगी कि जब भी आता है इन्हीं 2-3 जगहों पे, कभी यहां आता है, कभी यहां आता है और कभी यहां आता है। तो वो जगह तुमने आइडेंटिफाई कर ली ना, यहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो अब उस कोड को जिसमें दिक्कत आ रही है उसको डाल दो किसमें, ट्राई में, और फिर कैश में अपना जो वर्क अराउंड हो या जो तुमको करना हो वो कहां लिखो, कैश में। एक्सेप्शन जिस जिस तरह की आ रही हो, अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस के अलग अलग क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो एक ट्राई के साथ इसीलिए बताया गया कि एक ट्राई के साथ तुम मल्टीपल कैच लगा सकते हो, जो इशू आएगा उसे करस्पॉन्डिंग जो कैच उससे मैच करेगा उसके अंदर वो जाएगा, दूसरों के अंदर नहीं जाएगा, और चलता हमेशा कोई एक ही कैच ब्लॉक। क्लियर है ये बात? तो ये मतलब है किसका, तुम्हारा एक्सेप्शंस का, कि एक्सेप्शंस तुम्हारे कोड में आ सकते हैं और आएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो पहली बार नहीं आएंगे, हर बार आएंगे, तो उनको तुम क्या करोगे, सही करोगे। कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी आएंगे, और कभी कभी जब आएंगे तो वो भी ऐसा नहीं कहीं भी आ रहे हैं, कुछ निश्चित जगहों पे आएंगे, जहां से मान लो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ओपन कर, एक बार में आओ यार, बारी बारी से सब लोग, 2 लोग आ रहे हो यार, वहां बैठो, जगह खाली है। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे सही कहां से है, सामने कोई आ जाएगा, हम पागल है बोल रहे हैं, इधर आ जाओ। हाँ, क्या बता रहे थे? तो एक्सेप्शंस तुम्हारे कोड में चलते हुए आएंगे और उनको तुम्हें भी क्या करना होगा, जहां जहां आ रहे होंगे उन्हें मैनेज करना होगा। जनरली तो कुछ मैनेज होता नहीं, अपने आप एक्सेप्शन आएगा तो थ्रो कर देता है, लेकिन तुम चाहो तो जिस कोड में प्रॉब्लम आ रही हो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो। अब ये एटलीस्ट होगा। अब यार एक एक करके क्यों आ रहे हो भाई, एक बार में नहीं आ सकते हो यार, तुम लोग तो अजीब हो यार। और कोई हो तो बुला लो, और नहीं आने वाला है तो मत आने दो यार। तुम लोग 10 मिनट से देख रहे हैं, एक एक लोग आ रहे हो। तो जिस कोड में प्रॉब्लम हो उसको हम कहाँ डाल देते हैं, ट्राई के अंदर, और फिर इसके बाद मेरे पास क्या होते हैं, ये कैच ब्लॉक होता है। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम्स भी 2 तरह की होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको जो आ जाए तो अब उनका कोई सोल्यूशन नहीं, जैसे लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ये ऐसा हो गया तो इसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो आ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी चीजें तो कर सकते हो, आगे दूसरी चीजें करो। जैसे मान लो एक कोड लिखा तुमने, कोड लिखा जो क्या करता है, एक एक करके सारे टैब्स पे क्या करता है, क्लिक करता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि तीसरी टैब पे क्लिक करोगे नहीं होगा तो फिर चौथी पे नहीं होगा, तीसरी पे दिक्कत हो सकती है, हो सकता है चौथा क्या हो, सही हो, पांचवा क्या हो, सही हो, पांचवे में कोई दिक्कत। तो ऐसा तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना कि भैया तीसरा नहीं चलेगा तो भैया अब तो चौथा भी नहीं चलेगा, पांचवा भी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हो सकता है तीसरा ना चले, हो सकता है चौथा चले। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये आई तो भी हमारा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ठीक है, क्या करो, ठीक है, होने दो, आगे बढ़ो। और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होंगी जिनके बाद आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं होगा। जैसे लॉगिन कर रहे होंगे और बोल रहा होगा कि यूजर नेम पासवर्ड आपका क्या है, गलत है। अब उस यूजर नेम पासवर्ड से चाहे 100 बार लॉगिन करोगे, हमेशा क्या बताएगा, लॉगिन नहीं होगा, आगे कुछ भी काम वर्क नहीं होगा। ये चीज क्या होगी, एक तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लॉकर है,
ये आपको क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर देगा। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई भी तो भी ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो कई तरह की सिचुएशंस होंगी, इन सब को हैंडल करने के, देखो इसी वजह से देखो यहाँ पे ट्राई के बाद क्या होता है, कैच। कैच ट्राई, क्योंकि जब ट्राई में कोई दिक्कत आती है तो वो फिर कैच जो पकड़ता है, जो ब्लॉक से पकड़ता है उसके अंदर कोड जाता है। उसके अंदर दो चीजें हो सकती है कैच में। अगर मेरा हमें लगता है कि इस ये प्रॉब्लम आने के बाद भी आगे कोड चलना चाहिए तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, एक मैसेज डलवा देंगे, एक क्या डलवा देंगे, मैसेज कि भैया फलाना एक्सेप्शन आया। और अगर हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम आ जाए तो आगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं, तो हम क्या चाहेंगे कि ये बंद हो जाए, क्या हो जाए, बंद हो जाए, ये आगे न चले। तो कैच में ही मेरा सोल्यूशन होगा। मेरा सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो कुछ काम करे उस चीज को सॉल्व करने के लिए, या मेरा सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई जाने दो, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ लिखना है हमें कहाँ लिखना है, इसी कैच ब्लॉक के अंदर। ट्राई में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कहाँ जाएगा, कैच में। ट्राई में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जाएगा कहाँ, कैच में। लेकिन अगर कैच में प्रॉब्लम आएगी, अगर कैच में प्रॉब्लम आएगी तब एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तब एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये बात याद रखना। जैसे देखो यहां कोड लिखा गया है, पर हमने जो पढ़ाया था कहां, अच्छा यहां देखो, जैसे हमने यहां बनाया है, देखो एक ट्राई है, जैसे ये 3 कोड है, हमें लगता है इस 3 लाइन के कोड में 3-4 तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो हमने देखो यहाँ 3-4 क्या बनाए, कैच ब्लॉक बनाए। जैसे हमने कहा कि अगर इसमें आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तब क्या करना है, तब हमारा आया है कि क्या करना, फिर से ट्राई करना, फिर से क्या करना, सेंड की दोबारा करने की कोशिश करना। हो सकता है तब तक पेज न खुला था, अब ट्राई करे तो पेज खुल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्या आए, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। अगर ये आता है तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट यूज करो। तो हो सकता है देखो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड डाल दिया। एक आए क्या, स्टेल एलिमेंट, तो हो सकता है हम क्या करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करवा दें। यही होता है ना सोल्यूशन उसका। जब भी स्टेल आता है तो मतलब क्या है, जो रेफरेंस वेब एलिमेंट का है वो क्या हो चुका है, पुराना। आपको फ्रेश रेफरेंस लेना है तो दोबारा क्या करना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो हो सकता है ये चल जाए, ठीक है। और इसके बाद एक और है क्या, सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन। ये तब आता है जब तुम्हारा EXE क्या होती है, पुरानी होती है। EXE पुरानी होती है, क्रोम क्या होता है, नया होता है, तब ये आती है। इसका अलग सोल्यूशन। तो अलग अलग प्रॉब्लम के, इसीलिए देखो ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाने का ऑप्शन दिया गया। और एक बात, ट्राई के अंदर का कोड जो होता है उसको तुम हैंडल कर सकते हो, कैच के अंदर के कोड को हैंडल नहीं कर सकते। देखो कैच के अंदर एक लाइन लिख रहे थे, हमें लगा इसको भी हैंडलिंग की जरूरत है, तो इसके लिए भी फिर से ट्राई कैच लिखा। तो यहां देख रहे हो ना, कैच ब्लॉक के अंदर क्या है, ट्राई कैच। कैच ब्लॉक के अंदर क्या है, ट्राई कैच है। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। ठीक है, तो कैच के अंदर भी क्या हो सकता है, ट्राई कैच लगाया जा सकता है अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो। और इसके बाद अच्छा एक बात और बताई थी कि जब वो जाता है ट्राई में, जब प्रॉब्लम आती है तो मैच करता है कौन से कैच की एक्सेप्शन उससे मैच कर रही है और उसी ब्लॉक में जाता है। लेकिन हमने तुमको बताया था जो स्ट्रक्चर है इसका वो ऐसा है, कुछ ऐसा है। कोई भी देखो, वैसे तो मेन क्या होती है क्लास, थ्रोएबल, है ना। फिर इसके बाद ये एक्सटेंड की गई है 2 अलग अलग क्लासेस में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो 2 अलग अलग क्लासेस हैं। एक है तुम्हारी क्या, एरर,
एक एरर है और एक क्या है, एक्सेप्शन। और जितने एक्सेप्शन सारे के सारे चाइल्ड हैं इसी एक्सेप्शन के। जितने भी एक्सेप्शन बने हुए हैं, चाहे नल पॉइंटर हो, चाहे स्टेल एलिमेंट हो, चाहे वो चेक्ड हो, चाहे वो अनचेक्ड हो। दो कैटेगरी है ना, एक चेक्ड और एक अनचेक्ड, एक कंपाइल टाइम पे आता है और एक रन टाइम पे। जितने भी एक्सेप्शन हैं सब के सब चाइल्ड हैं कौन, इसी एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन सबका क्या है, पेरेंट है। हर एक्सेप्शन का पेरेंट क्या है, एक्सेप्शन बनाने का रूल यही है। तुम्हें अपना एक्सेप्शन लिखना होगा ना, तो सबसे पहला काम यही करोगे कि उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन नाम की क्लास को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। इसके बाद ही लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। तो एक चीज ये भी कल लास्ट ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, अक्सर पूछेंगे कि अगर एक्सेप्शन, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन, अगर मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आए इस कोड में, क्या सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन, तो ना तो इससे मैच करेगा, ना तो इससे करेगा, ना तो इससे करेगा, ना तो इससे कर जाएगा, इससे कर जाएगा ना। लेकिन मान लो सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन तुमने यहां हैंडल ही नहीं किया तब, लेकिन हमने लिखा है क्या, एक्सेप्शन। हमने लिखा है क्या, एक्सेप्शन। ये हर एक्सेप्शन इससे जरूर मैच करेगा, क्योंकि बताया ना ये क्या है, पेरेंट है, सबका पेरेंट है। उसको यहाँ पे इसको इस कैच ब्लॉक को क्या चाहिए, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसे क्या चाहिए, इस क्लास को एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। और तुम जो भेजोगे वो किसी कोई भी भेजोगे, उस एक्सेप्शन का क्या होगा, चाइल्ड होगा। चाइल्ड के पास तो अपना भी होगा और पेरेंट का भी होगा, तो आराम से ये काम करेगा किसी के लिए भी कि नहीं। इसके लिए ऊपर हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, एक एग्जांपल दूसरा भी बताया था, आर्गुमेंट वाला भी ना, कि अगर कहीं कोई आर्गुमेंट में क्या मांग रहा हो, पेरेंट मांग रहा हो, पेरेंट भी भेज सकते हो और चाइल्ड भी भेज सकते हो, क्योंकि चाइल्ड भेजोगे तो उसके पास तो पेरेंट होगा ही। तो ये देखो, और क्या बताया था एक बात, अगर मान लो, इसीलिए देखो एक एक्सेप्शन ब्लॉक डाल देते हैं, तो अगर मेरे इन 4-5 एक्सेप्शन से मैच नहीं किया तो किससे मैच करेगा, एक्सेप्शन से तो मैच करेगा ही करेगा। बस इसको कहीं बीच में नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं कर सकते। देखो एरर देने लगा ना इस कैच ब्लॉक में, क्योंकि ये पेरेंट एक्सेप्शन है। कोई भी एक्सेप्शन होगी इससे मैच कर जाएगी कि नहीं, कोई भी एक्सेप्शन आएगी इससे तो मैच करेगी ही करेगी। तो ये वाला कोड कब चलेगा, कभी नहीं। इसीलिए इवन आ भी रहा होगा क्या, अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल कैच ब्लॉक है ना। इसलिए इसको हमेशा, और एक और भी है क्या, एक्सेप्शन भी दे सकते हो और चाहो तो क्या दे सकते हो, थ्रोएबल, क्योंकि एक्सेप्शन जो है थ्रोएबल का पेरेंट थ्रो। अच्छा, लेकिन अगर यहां एक्सेप्शन लिखा तुमने, क्या लिखा, एक्सेप्शन, मान लो इस कोड में एक्सेप्शन नहीं आई, ध्यान से समझना, एक्सेप्शन अलग चीज है, एरर अलग चीज है। अगर इस कोड में एक्सेप्शन नहीं क्या आई, एरर आई, तब ये हैंडल नहीं होगा, क्योंकि किसी से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, हैंडल कर सकता है, एरर नहीं। और अगर मान लो हम यहां लिख दें एरर, तब अब देखो कोई एरर आएगी तो इसमें आएगा, कोई एक्सेप्शन आएगी तो उसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लिख दें थ्रोएबल, ये तो ये एक्सेप्शन को भी मैनेज कर सकता है और एरर को भी कर सकता है। कोई भी आएगा मैच करेगा तो इस कैच ब्लॉक के अंदर वो जाएगा और फिर कैच को चला के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कैच में भी एक्सेप्शन आ गई तब तो रुक जाएगा, तब तो एक्सेप्शन क्या कर देगा, वो थ्रो कर देगा। अच्छा, कभी ध्यान दिया आखिर ये क्या चीज है, जैसे यहां देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन लिखा है ना, यहां ये ई लिखा है ना, ये नो, ये ई क्या है, ई देखो एक वेरिएबल, वेरिएबल के पास क्या होता है, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। जब भी ये चलेगा तो मान के चलो ई वेरिएबल का नाम है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ध्यान देना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये बता रहा है कि इस कैच ब्लॉक में जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आई क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन,
तो क्या होता है, जब भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इस 3 लाइन में आई, 3 लाइन मान लो किसी लाइन में आ गई, मान लो इसमें आ गई, 31 में आ गई, तो यहाँ क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा ना, तो समझो एक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये ट्राई के अंदर है, देखो जनरली अगर ये बाहर रहता है तो क्या होता है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, थ्रो हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्रो हो जाता है। लेकिन जब तुम इसी को ट्राई के अंदर डाल देते हो और कैच दे देते हो, तो जो एक्सेप्शन में थ्रो करेगा उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कोई है। आखिर में ये ई के पास जानते हो क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। ई एक वेरिएबल है और इसका नाम क्या है, ई है, और इसके पास क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का क्या, एक ऑब्जेक्ट। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कर्सर ले जाओ भाई, ये भी एक क्लास है, सी लिखा है ना, सिंपल क्लास है, जैसे क्लास बनाते हो, बस उसके अंदर एक्सेप्शन नामी क्लास क्या की गई है, एक्सटेंड की गई है। ये नियम है जावा में कि अगर कोई भी एक्सेप्शन अपना बनाना है, ये तो हम लोग दूसरों का एक्सेप्शन हमारे कोड में आ रहा है ना, अगर हम अपना एक्सेप्शन खुद से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उसको जो चाहे वो क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो एक क्लास बनानी होगी और उसमें क्या होगा, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करना। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्या है, क्लास है। यहाँ ई लिखने का मतलब है ई के पास नो सच एलिमेंट का, अगर मान लो यहाँ चलते समय एक्सेप्शन आई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो जो ऑब्जेक्ट बना, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का। और जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एक्सेप्शन क्या होगा, थ्रो होगा, और इसको यहाँ कैच करने के लिए ये कैच ब्लॉक है, तो इसलिए ये अंदर आएगा। ई के पास क्या है, उस जो एक्सेप्शन आया उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें, अगर मान लो यहाँ चलते समय आया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, तो यहाँ किसका ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल का। तो वो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इससे मैच नहीं करेगा, वो इससे मैच करेगा। तो ई के पास क्या आएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। अगर ई के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ई डॉट लगाओगे तो उसके सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। ये एक वेरिएबल है हम बोल रहे हैं ना, और उसके पास क्या आएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ई डॉट लगा के देखो, पूरे मेथड्स की लिस्ट आएगी, आ रही कि नहीं आ रही। यहां से तुम चाहो तो एक्सेप्शन के, अब इस जो एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ बहुत ढेर सारे मेथड, जैसे एक मेथड है गेट मैसेज, उस एक्सेप्शन का क्या मैसेज, मैसेज पूरा नहीं होता, मैसेज जो एक लाइन का स्टार्टिंग में लिखा होता वो मैसेज आ जाएगा। तो किसमें आ रहा है, स्ट्रिंग दे रहा ना, तो चाहो तो इसको स्ट्रिंग में ले लो, तो स्ट्रिंग एक्सेप्शन जो भी है, लेकिन अच्छा एक बात याद रखना, एक बात और पहले, इसके पहले एक बात और जान लो। मान लो ये चला कोड, ध्यान से समझना इसको, ये चला, ट्राई चला, ट्राई में आ गई दिक्कत आ गया, मान लो आ गया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, तो किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है जी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ट्राई करो, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेगा, ट्राई करेगा, और मान लो नहीं हुआ, मान लो क्या हुआ, नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। यही होता है ना, ट्राई को चलाएगा, दिक्कत आई, कैच में जाएगा, कैच को नहीं चला, कैच को चलाएगा, कैच भी अपने हिसाब से ट्राई करेगा, कैच कोशिश करेगा वो काम करने के लिए। मान लो जावास्क्रिप्ट से ट्राई किया लेकिन काम नहीं हुआ, तो क्या यहाँ, तो याद रखना कोई मैसेज वैसेज नहीं आएगा। या जैसे ऐसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ खाली छोड़े हुए, या यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं क्या, मान लो हाय या हेलो लिख दे रहे हैं। अब बताओ अब क्या होगा, चलेगा, एक्सेप्शन अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगी तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, हेलो लिखेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं आएगा, जैसे अभी तक चलता है, कुछ एक्सेप्शन आता है, पूरी डिटेल आ जाती है ना, इस क्लास की, इस मेथड की, इस लाइन पे फलाना जगह ये दिक्कत आई है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कैच में एक मैसेज डालना जरूरी है, ये चीज देखो, याद रखो। मान लो तुमने ऐसे कर दिया, कुछ नहीं लिखा, कोई एरर नहीं ना, ट्राई चलेगा, ट्राई में दिक्कत आई, मान लो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, तो कैच में आएगा कि नहीं आएगा, कैच में आएगा, कुछ है, कुछ करना है, नहीं करना है, आगे बढ़, कैच को कुछ वही खाली है तो वैसे चला के आगे बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा जो कंसोल है वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, तुमको देख के पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
ये एक्सेप्शन आई तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि फलाने लाइन पे आई थी, ये आई थी, तो उसको सही करना है। मान लो यहाँ कोड कितनी लाइन का है, 3 लाइन का। मान लो यहाँ, अब ये समझ में, मान लो यहाँ पे एक ही फाइंड एलिमेंट है, या मान लो यहाँ पे कितने फाइंड एलिमेंट होते, 2-3 होते। अब बताओ, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आता, कोई कुछ कंसोल पे आता नहीं, तो कैसे जानते कि किसके लिए आया, पहले के लिए आया कि दूसरे के लिए आया कि तीसरे के लिए आया। इसीलिए इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते, इसको यूज करते हैं। अगर उसका मैसेज चाहिए एक्सेप्शन का, तो मेथड कॉल कर लो, कौन सा, गेट मैसेज, ठीक है। और या फिर एक और मेथड है सबसे आसान, तुम चाहते हो कि कंसोल पे सब कुछ प्रिंट हो जाए ना, तो ई डॉट लिखना, प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये करेगा कि जो एक्सेप्शन आई है उसको कंसोल पे कम से कम प्रिंट कर देगा। तो चलने के बाद ये तो पता चल जाएगा ना किस लाइन पे आई थी और किस लाइन पे नहीं आई थी। तो अक्सर कैच में हम ये लाइन जरूर डालते हैं, जिससे कम से कम बाद में हमें, ऐसे तो क्या होगा, कुछ आएगा ही नहीं, एक्सेप्शन आई, कैच में गया, जो करना था किया, आगे बढ़ा, अब हमें ये पता चल रहा है एक्सेप्शन आई, हमें तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कंसोल देख के कि एक्सेप्शन आई भी थी कि एक्सेप्शन नहीं आई थी, कुछ कहीं कुछ नहीं। लेकिन ई प्रिंट, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस डाल दोगे तो ये चलते हुए आएगा। एक्सेप्शन अगर आएगी तो इसे क्या करेगा, वो ये लाइन चलाएगा, तो जो स्टैक ट्रेस में रिजल्ट होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं रुक जाएगा। अभी क्या होता है, चलता है, एक्सेप्शन आती है, प्रिंट करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, बंद कर देता है ना। अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रिंट तो करेगा लेकिन बंद नहीं करेगा, क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई है? ये सारे सिनेरियो तुम लोगों को ट्राई करने हैं, कहीं गलत एक्स पाथ देके, कहीं कुछ देके, इस तरह से पूरा इसको क्या करना है, ट्राई करके देखना है कि कैसे काम कर रहा है और कैसे काम नहीं कर रहा है। ये क्लियर हुई बात? तो हम हमेशा कैच में कुछ मैसेज जरूर डालते हैं, या तो मैसेज डालते हैं या तो यही करा देते हैं, क्या, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। ये ई जो है एक्सेप्शन का क्या है, किस एक्सेप्शन का, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन का क्या है, ऑब्जेक्ट। और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो ई क्या है, समझ में आया? ये एक्सेप्शन का क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैच में अक्सर ये जरूर लाइन डाल देना, क्या, ई डॉट एटलीस्ट आए तो उसका मैसेज दिखाई दे किस लाइन पे क्या आया था और क्या नहीं आया। और वैसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कुछ आया भी था कि कुछ नहीं आया था। एक बार ट्राई कैच करके देख लो। जैसे अगर सिंपल सा कोई ट्राई कैच देखो, जैसे ये है, अब मान लो कोई ये है, एक एरे है, मान लो एरे में कुछ 4-5 एलिमेंट है। अभी तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, मान लो डायनेमिकली ये जनरेट होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन लिख लिया है ई, और अब लिख दिया तुमने क्या, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एरे में से क्या कर रहे हो, एर निकाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, है ना। ऐसे ही इंट num2 इक्वल्स टू एर 3 डाल रहे हो या 4 डाल रहे हो, तो यहाँ अगर ये चलेगा तो यहाँ एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो ये कैश में जाएगा ना। बात अभी यहाँ तुमको लग रहा होगा 4 है तो इंडेक्स नंबर 3 तक ही होगा। मान लो एक डायनेमिक एरे है, कैसा एरे है, एक ऐसा एरे है जिसका डेटा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कहीं से आ रहा है, कभी 30 डेटा आता है, कभी कितना आता है, 40 आता है, कभी क्या आता है, 45 आता है, और चलने पे दे दे एरर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस डेटा के लिए आया और किसके लिए नहीं आया। रास्ता यही होगा कि हम यहाँ क्या लिखें, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब ये आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, देखना। ये देखो, एक्सेप्शन तो आई, डिटेल भी आ गई, और ये आगे भी बढ़ गया,
अभी ऐसे आगे कर दोगे तो आगे ही चलेगा। लेकिन अगर ऐसे होता तब भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। देखो कंसोल पे कुछ नहीं है, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किस लाइन पे क्या दिक्कत आई और क्या दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? तो ये तो क्या हुआ तुम्हारा। अब एक चीज ये है, कई बार हम चाहें, जैसे हमें लगता है कोई एक्सेप्शन आ गई, मान लो कोई एक्सेप्शन आ गई, मान लो स्टेल एलिमेंट आ गई और हमें लगता है कि अब इसको सही हमें ये आ जाए तो हमें इसे सही नहीं करना है। ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा, थ्रो लिखा और ई लिखा। थ्रो लिखा और क्या लिखा, ई लिखा। इसका मतलब होता है हम एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं। जनरली क्या होता है, ट्राई में दिक्कत आती है, कैच में जाता है और कैच को चला के आगे बढ़ जाता है ना। लेकिन मान लो कैच के अंदर ये लिखा हुआ है या ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, या ई डॉट मैसेज लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, थ्रो ई। तो थ्रो लिखने का मतलब होता है एक्सेप्शन को थ्रो करवाना। तुम चाहते हो कि अब ये एक्सेप्शन क्या करे, थ्रो करे, इसको मैनेज न करे, आगे न बढ़े। जैसे मान लो तुम्हारे एक ट्राई है, ट्राई के साथ 4 कैच ब्लॉक लगाए हैं, 3 कैच में तुम्हें लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आगे बढ़ जाना, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ लगता है कि अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। तब कैसे करोगे तुम, तब उस एक ब्लॉक के अंदर जाके क्या लिख दोगे, थ्रो, और एक्सेप्शन का जो भी ऑब्जेक्ट है, ई हो, एक्स हो, वाई हो, जो भी जैसा नाम रखा हो, थ्रो कर दो। इसे कहते हैं क्या, एक्सेप्शन को थ्रो करवाना। ठीक है। जैसे अच्छा एक और चीज देखो, ये चलेगा, ऐसे लिखे हम, क्या लिख रहे हैं हम, थ्रो। अब यहाँ तो कोई एक्सेप्शन आ नहीं रहा है, देखो हम कहाँ लिख रहे हैं, ट्राई के बाहर एकदम। तो लेकिन थ्रो क्या कर सकते हो, याद रखना, थ्रो कर सकते हो हमेशा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने क्या थ्रो किया है, ई को ना, ई क्या है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, इसी को थ्रो कर सकते हो। हम देखो ऐसे लिख रहे हैं, थ्रो न्यू ये देखो जरा, अच्छा ये कह रहा होगा कि अनरीचेबल कोड है, क्योंकि जब ये थ्रो कर ही देगा तो आगे चलेगा नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, इस कोड को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं सब कुछ। ये अब सही है, चलाओ देखते हैं। चलो लॉन्च किया, यूआरएल हिट किया और उसके बाद देखो क्या हुआ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया। पहले कैसे आया करता था, चलता था, एक्सपाथ मिला नहीं मिला, हम चाहे तो किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो भी करा सकते हैं कहीं से भी, लेकिन थ्रो क्या करा सकते हो, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन आएगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप बनेगा। एक्सेप्शन आएगा, देखो यही कैच ब्लॉक के अंदर हमको न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ रही थी। ये देखो यहां तो बस क्या लिख दिया था सीधे, थ्रो ई, क्योंकि ई के पास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ, तो थ्रो ई लिख दिया। लेकिन यहां तो कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, यहां तो ट्राई ही नहीं लगाया है हमने, यहां कोई ट्राई नहीं है। जब ट्राई नहीं तो कैच नहीं, ट्राई के साथ ही कैच हो सकता है, अकेले कैच नहीं हो सकता। तो तुम कोई एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहो खुद से, तो उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हो इस तरह से।
लेकिन जनरली ये हम कराते नहीं है। कभी कभी करा देते हैं, कब मालूम है? जैसे हमने कोई इफ एल्स लगाया, हमने क्या लगाया? इफ एल्स लगाया। हमको इफ में ये काम करना था, अगर नहीं हो तो एल्स में, तो हमने क्या कर दिया? एल्स में लिख दिया न्यू थ्रो, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाए कोई एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या कर देगा? वो थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन खुद से भी थ्रो कर सकते हो बिना ट्राई कैच के। जो एक्सेप्शन तुम्हें थ्रो करना है, एरे आउट ऑफ बाउंड कर लो, नल पॉइंटर कर लो, मतलब, लेकिन ये हम कराएं क्यों भाई? हम जबरदस्ती तो नहीं चाहते मेरे में एक्सेप्शन आए ना, तो जनरली ऐसा करते नहीं है। बट हाँ, जानते रहो इस बात को, एक एक्सेप्शन चाहो तो तुम तो थ्रो लिख देने का मतलब होता है थ्रो एक्सेप्शन। ये जैसे लाइन पढ़ेगा, नो सच एलिमेंट नाम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वही एक्सेप्शन क्या कर देगा? थ्रो कर देगा। थ्रो करने का मतलब होता है बंद कर देना। जब तक तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते नहीं हो तब तक भी क्या करता है? वो थ्रो ही करता है। जब ट्राई कैच नहीं लगाते हो, चला कहीं दिक्कत आई तो क्या करता है? थ्रो करता है ना। और चाहो तो खुद से भी कहीं कुछ भी थ्रो करवा सकते हो, लेकिन याद रखना कभी ऐसा मत लिख देना ऐसे नहीं लिख सकते। क्लास नहीं थ्रो कर पाओगे, एक्सेप्शन का क्या कर पाओगे? ऑब्जेक्ट। असली एक्सेप्शन आएगा, ट्राई कैच लगा हुआ है तो कैच के अंदर तो ऑब्जेक्ट आता ही है, तब तो डायरेक्टली थ्रो लिखो और वेरिएबल का नाम लिख दो। और खुद से कराना चाहते हो डेलिबरेटली तो फिर ऐसे लिखो। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? एक एक्सेप्शन क्या कर देना? खुद से थ्रो करा देना। कई बार ऐसा होता है कोई एक्सेप्शन हम थ्रो करा देते हैं अपनी तरफ से, इसको कमेंट कर दें, क्योंकि जब थ्रो कर देगा तो कह रहा है, जब थ्रो कर देगा तो बंद ही हो जाएगा, जब बंद ही हो जाएगा तो आगे कोड किस काम का है? इसीलिए क्या दे रहा है? अनरीचेबल कोड। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में इंटरेस्टिंग है, ये समझो। चलो जैसे यहाँ पे आते हैं, एक मेथड है, इसका नाम चलो जो भी है मेन मेथड है मान लो, ठीक है? देखना यार, जैसे मेन नाम का क्या है? मेथड है। और मेन क्या, चलो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, XYZ। यहाँ लिखा है ट्राई, यहाँ लिखा है, मान लो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है इंट 10/a बराबर 10/0। ये तो एक्सेप्शन आता है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। और प्रिंट करने की कोशिश करो a, तो चलो भाई a। अब मान लो इस XYZ मेथड को कॉल करो, क्या होगा? एक्सेप्शन आएगा। पैंतीस नंबर में, अच्छा यहाँ आ रहा है। अब देखो, वो भी कंपाइल नहीं हुआ था, एक्सेप्शन नहीं आ रहा, आया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कहाँ बता रहा है? मेन मेथड की 24 नंबर लाइन, इस पे कॉल हो रहा है कौन सा मेथड? देखो पूरी डिटेल आती है, 24 नंबर लाइन, वहां पे कॉल हो रहा है कौन सा मेथड? मेन मेथड। ये 24 नंबर ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, बता रहा है। फिर इसको पूरा बड़ा करके देखो, फिर इसके बाद बता रहा है कि ये जो मेन मेथड की 24 नंबर लाइन है, ये कॉल कर रही है किसको? XYZ नाम के मेथड को। और XYZ नाम के मेथड के अंदर कौन सी लाइन है? तीसरी। ये यहाँ दिक्कत है, तो पूरी डिटेल आती है। नाम क्या है देखो? स्टैक ट्रेस। रिंकू सर स्टैक पढ़ा रहे थे ना, स्टैक का क्या मतलब था? एक के ऊपर रख देना, वही तो क्या था? स्टैक। स्टैक ट्रेस क्यों कहते हैं इसको? भाई तुम्हारा जब कोड चलता है तो एक ही मेथड थोड़ी चलता है, मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड कॉल होते हैं कई बार ना। तुमने मेथड ए कॉल किया, ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया, तो कॉल करने का जो है क्या है? एक स्टैक बन रही है। यहाँ भी एक स्टैक है कि किसने किसको कॉल किया, क्या नाम रखा गया? स्टैक और ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? किसी चीज का निशान छोड़ना ना, जैसे ट्रेसिंग पेपर हुआ करता था, तो उसके पास स्टैक ट्रेस में क्या होता है? जितने जितने मेथड क्या हुए हैं, कॉल हुए हैं, सबकी क्या होती है? डिटेल होती है। वही तो, तभी देखो इसका भी नाम क्या है? प्रिंट स्टैक ट्रेस।
उस स्टैक में क्या होता है, उस स्टैक में यही पड़ा होता है कि किस भाई जहां पे दिक्कत आई है वो कोड किस मेथड में था, उस मेथड को किसने कॉल किया था, उसको किसने कॉल किया था। तभी तो देखो ढेर सारे मेथड दिखाता है। जब एक एक्सेप्शन आती है, तुमने कभी देखा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन अरे कितनी बड़ी आती है, उसमें तुम्हारी लाइन का जिक्र होता है, जिस लाइन की तुम्हारी आती है। तुम्हारी अगर वो फाइंड एलिमेंट में आई है तो फिर लिखा होगा फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट को कोई और अंदर कॉल कर रहा होगा, सही नहीं होगा, कोई और अंदर, पूरी डिटेल आती है। इसीलिए नाम क्या है, स्टैक ट्रेस। वहां यही डिटेल होती है पूरी कि कैसे कैसे यहाँ पे ये पहुंचा, कैसे कैसे ये यहाँ पे पहुंचा, पूरी डिटेल होती है। फाइंड एलिमेंट ने इसको कॉल किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने यहां जाके दिक्कत आई। जैसे यहाँ देखो बता रहा है ना, यहाँ तो छोटी सी एरर है, बस 2 ही मेथड का लेवल है। लेकिन तुम सोचो, तुम तो फाइंड एलिमेंट कॉल करते हो ना, फाइंड एलिमेंट किसी और कॉल करता है, कोई और किसी और कॉल करता है, वो किसी और करता है, ऐसे होती है पूरी। और तभी देखो अंदर ढेर सारी डिटेल आती है। तुम्हें अंदर वालों ज्यादा मतलब नहीं था, तुम तो बस इतना देखते हो यार फाइंड एलिमेंट पे आया, फाइंड एलिमेंट आई है और इस लाइन पे आई। तुम हमेशा निशाना इस पे लगाते हो कि तुम्हारी किस लाइन पे आई है, और वो अपनी लाइन ढूंढ लेते हो, एक्सेप्शन का नाम पढ़ लेते हो और तुम इससे काम करते हो। लेकिन वो तुमको पूरी डिटेल देता है। जैसे यहां देखो, यहां पूरी डिटेल नहीं आ रही है, सिर्फ ये नहीं आ रहा है कि अल्टरनेट वेव के मेन मेथड में आया है, या ये भी नहीं आ रहा है XYZ। वो कह रहा है कि मेन मेथड चला है, मेन मेथड ही 24 लाइन नंबर पे पहुंचा है। फिर वहां पे यहाँ इसको फिर देखो, फिर वहां पे XYZ मेथड चला है, फिर उसकी 20 नंबर लाइन पे आया, पूरी डिटेल देता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ ऐसे कर देते, मान लो देखो एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड और ABCD, और मान लो हम यहाँ ABCD के अंदर किसको कॉल कर दें, XYZ को, और मेन के अंदर किसे कॉल कर दें, ABCD को। अब देखो एक्सेप्शन तो यहाँ आ रही है ना, लेकिन पूरी डिटेल बताएगा। पढ़ना सीखो इसको। भैया देखो कह रहा है कि 28 नंबर लाइन के मेन मेथड पे आएगी। देखो ये देखो कह रहा है जी 28 नंबर पे आई है मेन में। पहले बता रहा है, वो पूरा बता रहा है अपनी कहानी कि हम चले हैं, चलने के बाद कहाँ पहुंचे हैं, मेन मेथड पे पहुंचे। मेन मेथड की 28 नंबर लाइन पे दिक्कत आई है, और सही में मेन मेथड की 28 नंबर लाइन पे क्या हुआ है, ABCD चला। फिर बता रहा है कि जब मेन का 28 नंबर पे कौन मेथड कॉल हुआ है, ज्यादा तो नहीं, जो ऊपर है देखो कौन है, ABCD, और ABCD की वो लाइन कौन सी थी, 24। हाँ सही है, देखो 24 है। वो बताएगा 24 में क्या हुआ, कौन सा मेथड कॉल हुआ, XYZ, और XYZ पे कौन सी लाइन थी, वो BC। यहाँ ये दिक्कत आई, पूरा एक आया है डिटेल, कैसे कैसे कहां तक पहुंचा। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टैक ट्रेस। स्टैक इसलिए रखा गया क्योंकि ये मेथड जो जो एक मेथड फिर दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा। देखो स्टैक में और क्या बताया गया है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और हाँ फर्स्ट क्या बताया गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ तो जैसे देखो इसमें भी क्या है, इसको देखो इसीलिए स्टैक पूरा रखा गया। जैसे अगर वो होता है मेथड चलता है और ये हमेशा आगे की तरफ चलता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। होता भी ऐसा है ना, मेथड उसको कॉल, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अब उल्टा चले। भाई चलेगा तो वो मेन ABCD को कॉल करेगा, ABCD XYZ को, XYZ उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर है स्टैक ट्रेस क्या है, और इसको ध्यान से देखना सीखो कि कहाँ क्या आ रहा है और कहाँ क्या नहीं आ रहा। एक चीज जरा देखना, तो अभी एक्सेप्शन आ रही है ना, हम चाहें तो ट्राई कैच यहाँ लगा दें। अच्छा एक मिनट यहाँ ये भी लिख देते हैं, ट्राई कैच हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो कुछ भी लिख दो, कोई एक्सेप्शन। अब देखो अब भी हैंडल हो गया, ये देखो ध्यान से, अब भी हैंडल हो गया। चाहो तो यहां कर लिए होते,
तो एक्स वाई जेड कॉल होता तो एक्स वाई जेड के अंदर क्या था, ट्राई कैच था, तो वो हैंडल होता। यहां भी देखो क्या हो रहा है, एबीसीडी कॉल हो रहा है ना, एबीसीडी में क्या कॉल हो रहा है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहां है बताओ, ट्राई के अंदर है ना। अगर ये चलेगा, ट्राई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पढ़ेगा तो किसको चलाएगा, एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड चलाएगा तो यहाँ एक्सेप्शन आएगी ना, लेकिन ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन मैनेज हो गया। क्योंकि ये फंक्शन जो एक्स वाई जेड है यही क्या है, ऑलरेडी मैनेज्ड है। ये चीज समझना। अरे हम कह रहे हैं ऐसे लगा दो, देखो जरा ध्यान से इस बात को। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है ये, देखो ये लगा हुआ है, देखो ध्यान से ऐसे। अब यहां पर देखो क्या हो सकता है, और एक मिनट, लो जी ऐसे लिखा हुआ। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, फिर चलेगा कौन मेथड, मेन। चलेगा कौन, मेन। मेन में चलेगा कौन, एबीसीडी। एबीसीडी चलेगा, मान लो एक्स वाई जेड में एक्सेप्शन आएगी, एक्स वाई जेड में एक्सेप्शन आएगी तो भाई एक्स वाई जेड चलेगा। एक्स वाई जेड में एक्सेप्शन आएगी तो कोई बात नहीं, ये मैनेज हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड जो मेथड कॉल हुआ है वही कहाँ है, ट्राई के अंदर है। इस चीज को समझो, है ना। लेकिन ये मैनेज नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई ट्राई कैच नहीं है। ट्राई कैच तो इसके पास भी नहीं है, लेकिन ट्राई कैच जिस मेथड के अंदर है एक्स वाई जेड, वो तो खुद ट्राई के अंदर है ना, ये भी मैनेज्ड है। अगर हम ऐसा करते, देखो ध्यान से, ऐसे, अब दोनों मैनेज हो गए। अब क्या हो गया, जितने हाई लेवल पे कर दोगे उसके अब देखो ध्यान से देखो, चलेगा एबी, देखो अब एबीसीडी को ही मैनेज कर दिया तुमने ना। अब चलेगा तो एबीसीडी के अंदर कौन सा आएगा, एक्स वाई जेड पे आएगा, तो ये भी मैनेज्ड है। इसमें आएगा, ये भी मैनेज्ड। आई बात समझे। तो ये चीज याद रखो, क्या कि जाके कोड में कर देना या मेथड को करना। मेथड करने का वही तो नुकसान बताने वाले हैं। ये एक्स वाई जेड मैनेज हो गया है ना, लेकिन अगर एबीसी, देखो मैनेज हुआ है एबीसीडी, एबीसीडी के अंदर कॉल होता है क्या, एक्स वाई जेड, इसलिए एक्स वाई जेड मैनेज लग रहा तुमको। लेकिन तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमको अकेले एक्स वाई जेड कॉल करने की, तब ये तो मैनेज नहीं हुआ है ना, ये तो मैनेज नहीं हुआ है क्योंकि देखो ये अच्छा तरीका माना जाता है एक हद तक। कौन सा, ये, क्योंकि इसको कर दोगे तो जो भी, हेलो, हाँ बोलो। हाँ उन्हें कर दो भाई, बेसिक कर दो, पहले इंस्टॉलेशन कर ले, हम क्लास लेंगे। हाँ अच्छा, हाँ वी टाइगर भी इंस्टॉल करवा दो। हाँ वी टाइगर भी करा दो, और देख लो ये गलती यही की होंगी, एक्सी जार जहाँ बिल्ड पास करना वहां एक्सी भी ऐड कर देते हैं लड़के। हाँ उसको स्टार्ट नहीं कर रहा है। हाँ हाँ तो चलो वो सही करवा दो सबका, कर दो, सब लोग सिस्टम खोलो और करके ही जाए आज, ठीक है। और ये वी टाइगर भी इंस्टॉल करवा दो, जिसकी दिक्कत होगी कल देख लेंगे। चलो लेकिन पहले इनसे बोल दो, नहीं वैसे ये लोग क्लास कर रहे हैं, अभी नहीं फ्री होंगे, अभी तो वैसे भी आधे पौने घंटे लगेंगे इनको। अरे हम ही मेरी क्लास में आके बैठ गए। हाँ तो ये देखो यार, अगर ऐसे करोगे मेथड के अंदर के कोड को करोगे तो अब ये बेनिफिट रहेगा ना, एक्स वाई जेड जहां भी जाएगा हैंडल्ड होगा। लेकिन ऐसे कर रहे हो जैसे यहां देखो कर रहे हो, तो बस यही जहां एबीसीडी को कॉल हो रहा है अंदर जाके कॉल हो रहा है, इसलिए ये हैंडल्ड है। लेकिन कहीं बाहर अकेले एक्स वाई जेड को कॉल करोगे तो वो हैंडल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स वाई जेड के अंदर के कोड को हैंडल कर दो तो जहां भी कॉल होगा, चाहे वो एबीसीडी के अंदर कॉल हो, चाहे मेन के अंदर, चाहे जहां भी होगा,
वहां वो क्या होगा, हैंडल्ड होगा। तो जनरली कई बार हम खुद ये ट्राई करते हैं कि अगर ऐसा कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा कोड है जहां अक्सर आ सकता है, तो मेथड लेवल पे ही उसको यहीं पे हैंडल करते हैं। मेथड लेवल मतलब उसके अंदर ही हैंडल कर देते हैं पूरे कोड को, जिससे कि अगर ये इशू आए तो जो भी कॉल करे, चाहे यहाँ कॉल हो, चाहे वहां कॉल हो, चाहे जहां कॉल हो, हर जगह ये क्या रहे, हैंडल्ड रहे। ऐसे तो क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम मेथड के अंदर के कोड को थोड़ी ना हैंडल कर रहे हो, बस मेथड की कॉलिंग को हैंडल कर रहे हो। देखो यहाँ एबीसीडी हैंडल हुआ है ना। अब एबीसीडी के अंदर संजोग से कौन कॉल हो रहा है, वो कॉल हो रहा है, अरे क्या कहते हैं, XYZ कॉल हो रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हैंडल हो गया, लेकिन इस केस में हैंडल हुआ, लेकिन यहाँ हैंडल नहीं हुआ। लेकिन अगर यही ट्राई कैच तुम कहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, अगर यहाँ लगा देते, ये ट्राई कैच कहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, तो भी लिखो, ई लिखो, टी लिखो, देखो अब XYZ चाहे जहां कॉल होगा ये हैंडल्ड है। क्लियर है। और थ्रो भी जानते हो, थ्रो तुम अपना एरर चाहो तो कोई एक्सेप्शन या एरर चाहो तो थ्रो करवा सकते हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमेशा थ्रो करवा सकते हो क्या, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा। अगर कैश में है तो तुम्हारे पास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा, वो थ्रो हो जाएगा। अगर खुद से डेलिबरेटली बिना कैश के कराना चाहते हो तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बना के तब थ्रो करवाओ। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, एक ही एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हो, दो नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं लिख सकते, न्यू लिख के थ्रो लिखा, स्पेस लिखा, न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कॉमा न्यू स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर, देखो यहां पे भी ये देखो कहा गया या जैसे यहां देखो थ्रो ई लिखा है, तो ई के पास किसका ऑब्जेक्ट है, स्टेल एलिमेंट का। इसके पास 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमेशा थ्रो कितने ऑब्जेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक। पहला चाहे जहां मन करे वहां करा सकते हो, कैश ब्लॉक में या बिना कैश ब्लॉक के। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा, या तो ऑब्जेक्ट बना हुआ मिल रहा है तो वो यूज कर लो, लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए। और तीसरा, एक बार में सिर्फ एक। और अच्छा हाँ, थ्रो के बाद कोई लाइन लिख भी नहीं सकते। अगर यहाँ लिखे, हम सोचो कहें कि नहीं भैया इसको भी थ्रो कर दो, कोई दूसरा, या ई को दोबारा थ्रो कर दो, तो देखो कहेगा क्या, अनरीचेबल कहेगा। जब हम पहले थ्रो कर देंगे तो पहले सब कहानी खत्म हो जाएगी, तो आखिर यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो एक बार में एक ही एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हो। और ऐसा जरूर कर सकते हो, ऐसे लिख दें, जैसे 4-5 यहाँ कैश लगे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है भाई दोनों में तो जाएगा नहीं, जाएगा तो किसी एक में, इसलिए यहां अनरीचेबल वाला दिक्कत नहीं आएगी, है ना, दोनों में तो जाना नहीं है। अब इसमें क्या है, 2-3 ऐसे हैं जो थ्रो नहीं कर रहे हैं, 2 ऐसे हैं जो थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करने का मतलब बंद कर देगा, थ्रो करने का मतलब क्या है, बंद कर देगा। जैसे नॉर्मल होता है तुम्हारे साथ कि कोई एक्सेप्शन आई और सब कुछ क्या हो गया, बंद हो गया, सेम वही इफेक्ट है थ्रो करने का। क्लियर है ये। और एक बात और याद है ना, कल भी बोली थी, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी उसी लाइन से तुरंत आगे भागेगा। ये 2 लाइन जो नहीं चल पाई तो भैया नहीं चलेंगी, ये चल भी नहीं सकती, कोई पीछे थोड़ी नहीं जाएगा। ये कोड तो हमेशा आगे बढ़ेगा ना, ये थोड़ी नहीं कर सकते हो कि भैया यार 2 लाइन छूट गई है। अगर तुम्हें लगता है 2 लाइन छूट गई है तो जिस कैच में जाने वाला है वहां चलवा लो, अगर तुम्हें इतनी जरूरत लगती है तो। ये भी क्लियर है, बात क्लियर है नहीं। अब एक और बात समझो इसकी, जैसे थ्रो होता है, और थ्रो कहां होता है, कोड लेवल पे होता है, मेथड के अंदर, इसलिए कह रहे हैं कहां होता है, कोड लेवल पे होता है। लेकिन एक और देखो जरा, तुम चाहो तो एक और कीवर्ड होता है, याद करो हम लोग पहले जब लिखते थे क्या, हाँ जैसे हम लिखते थे क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक, और यहां पे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये आता था एरर ना, कर्सर ले जाओ तो 2 ऑप्शन देता था। एक कहता था सराउंड विथ ट्राई कैच, ये कैसा एक्सेप्शन है, चेक्ड है। ये कैसा है, जो लिखने पे आ जाए वो क्या है, चेक्ड है, कंपाइल टाइम पे आ रहा, भाई कोड को कंपाइल नहीं होने दे रहा। तो 2 ऑप्शन होते हैं कैच, उसको या तो क्या कर दो, सराउंड विथ ट्राई कैच, ऐसे कर दो,
देखो ये वाला ऑप्शन ले लो, आ गया ना एक्सेप्शन। गई यही हम या तो ये कर सकते हो, या तो दूसरी चीज तुमको बताई गई थी ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, ये भी एक तरीका है। लेकिन याद रखो इसका नाम क्या है, पहले देखो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, और याद रखना इसे देखो ये करना है, देखो क्या होगा यहां है ये जो होगा, ये जो है थ्रो करेगा ये मेथड लेवल पे है, और ये अंदर क्या था कोड लेवल पे। अंदर जो भाई देखो कोड में थ्रो लिख सकते थे ना, न्यू थ्रो करके, चाहे थ्रो न्यू करके चाहो तो थ्रो करवा दो, चाहो तो कैच के अंदर क्या करवा दो थ्रो करा दो। एक और भी होता है कि क्या करो थ्रोज का यूज करो। थ्रोज कहां लिखते हो, ध्यान से देखना, मेथड के बाहर। मेथड भाई मेथड का नाम होगा, इसके आगे थ्रोज, और ऐसा नहीं एक ही कर सकते हो, इसीलिए देखो नाम थ्रोज है, थ्रो नहीं है। एक से ज्यादा कर सकते हो। जैसे एक कोड और लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं न्यू फाइल, और फाइल एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, या फाइल एक चाहिए, या हाँ ये भी लिखते हैं फाइल, चलो ये लिख देते हैं इनपुट स्ट्रिंग। एक्सेप्शन दे रहा है ना, क्योंकि ये भी क्या है चेक्ड एक्सेप्शन। कर्सर ले जाओ जरा भाई, तो क्या दे रहा है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन या सराउंड विद ट्राई। ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन जाओ, देखो क्या हो गया, एक ये था और एक और, कितने हो गए दो। तुम एक से ज्यादा भी चाहो तो थ्रो कर सकते हो। देखो एक से ज्यादा भी चाहो तो क्या कर सकते हो थ्रो कर सकते हो। जनरली ये यूज होता है कब जानते हो थ्रोज, अक्सर चेक्ड एक्सेप्शन के साथ होता है। कब चेक्ड एक्सेप्शन के साथ होता है, जहां चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं उन्हें हैंडल करना पड़ता है ना, तो उसके हैंडल करने के लिए देखो तो तभी तुम्हें दो विकल्प देता भी है। ध्यान से समझो इसकी फिलॉसफी, कि जिसे हटा दे, देखो दे रहा है ना, और विकल्प भी दो दे रहा है। भाई क्या होता है एक्सेप्शन आने में दो बातें होती हैं, या तो तुम एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हो, और या तो एक्सेप्शन को मैनेज करके आगे बढ़ना चाहते हो। इसीलिए तो तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा है ये, कि भैया चाहो तो क्या कर लो। देखो वो कह रहा है कि भैया ये चेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ एक्सेप्शन आने का चांस है। अब दो ऑप्शन है, हो सकता है तुम्हारा एक्सेप्शन आए तो तुम चाहते हो कि इसको एक्सेप्शन आए, इसको दबाएं, सप्रेस करें और आगे बढ़ जाए। अगर ये ऑप्शन चाहते हो तो क्या यूज कर लोगे सराउंड विद ट्राई करें। अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं भैया ये आएगा तो हमें इसे क्या करना है थ्रो करना ही करना है, इसे हमें क्या करना है इसको मैनेज करना हमारे बस की बात नहीं है, तब तुम इस ऑप्शन पे जाते हो क्या ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। अब तुम ये कहोगे कि सर एक्सेप्शन मतलब अगर हम नहीं भी लिखते हैं थ्रोज तब भी तो एक्सेप्शन चलते समय चलता है, तो क्या होता है एक्सेप्शन थ्रो ही करता है ना। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो ये कोई रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइल टाइम तो मतलब है वो लिखोगे कोड तभी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा कि भैया इसको क्या करो सही करो। अब सही करने के दो रास्ते, या तो ये आए तो तुम चाहते हो भैया एक्सेप्शन थ्रो करके बंद करो, या तो इसको दबा के आगे बढ़ो, इसको सप्रेस करो और क्या करो आगे बढ़ो, है ना। तो अगर इस ऑप्शन पे जाते हो इस पे तो इसको दबाएगा और आगे बढ़ जाएगा, और अगर इस ऑप्शन पे जाते हो तो फिर क्या करेगा ये दबाएगा नहीं, जो एक्सेप्शन आएगी थ्रो करके बंद हो। पहली बात तो देखो अभी तक जो तुम देख रहे थे कि अपने आप तो एक्सेप्शन आता ही था, वहां तुमने कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन नहीं देखा था। जितने एक्सेप्शन आते थे तुम्हारे सारे क्या थे अनचेक्ड थे, सब रन टाइम पे आया करते थे। लेकिन जो कंपाइल टाइम वाले होते हैं वो तो तुमको हाथ पकड़ लेते ना, कहते भैया नहीं इसको सही करो। अब सही करने के दो रास्ते, या तो ये आए तो रुक जाए, या तो ये आए तो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ाना है तो ट्राई कैच ले लो, और नहीं बढ़ाना है तो क्या यूज कर लो रोज यूज कर लो। ऐसा भी अब जैसे देखो, अब देखो तो इसीलिए ये क्या है थ्रोज, तो थ्रोज की पहली बात क्या है, थ्रोज के साथ ये है कि ये फंक्शन लेवल पे होता है। कहां होता है फंक्शन या मेथड लेवल पे होता है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, नाम से ही है ये थ्रोज है, ये एक से ज्यादा एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है। पहले तो थ्रो था ना, थ्रो में तो एक ही का नाम दे सकते थे ना, थ्रो ई लिख रहे थे, थ्रो टी लिख रहे थे, या थ्रो न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन लिख रहे थे, एक ही दे रहे थे ना, यहां कई दे सकते हो। नंबर दो। नंबर तीन,
यहाँ ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, क्लास का नाम, कि अगर इस क्लास की कोई एक्सेप्शन आई, इसका ऑब्जेक्ट आए तो इसको थ्रो कर देना है। यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। यहाँ जब भी दिक्कत आती है, हमने बताया है तुमको, जब भी दिक्कत आती है, जब भी दिक्कत आती है तो अपने आप कोड में से एक्सेप्शन आता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेगा। तुम्हें बस यहाँ क्या देना है, क्लास का नाम। क्लियर है ये बात, याद रहेगी? तो सर इसकी लिमिट सिर्फ एक मेथड तक रहती है, थ्रेड डॉट स्लीप की। अगर हम दूसरे मेथड में लिखेंगे तो फिर से थ्रोस करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर इसको किसी दूसरे मेथड में, मान लो इस मेन मेथड में, यहाँ पे भी हम लिखना चाहें थ्रेड डॉट स्लीप, इसीलिए तो करें मेथड लेवल पे है ये, कोई क्लास लेवल पे थोड़ी ना कि एक बार कर दिया और सबके लिए हो गया। देखो यहाँ भी आ गई ना, यहाँ भी ले जाओ तो करवाएगा ना। बात समझ में आई है? क्योंकि थ्रो और थ्रोज में अंतर पूछेंगे, ये याद रखना, थ्रो में और थ्रोज में अंतर पूछेंगे। यही अंतर तुमको बताने भी होंगे कि थ्रो हम अक्सर कैच ब्लॉक में या कोड में कहीं यूज करते हैं और एक एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, इसके थ्रू हम मल्टीपल थ्रो कर सकते हैं। दूसरा ये फंक्शन लेवल पे होता है, वो कोड लेवल पे होता है। तीसरा उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और यहाँ थ्रोज के सामने ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास का क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। ये अंतर तुम्हें बताना होगा, ठीक है? और एक चीज देखो जरा, ये XYZ है ना, जरा ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ABCD एरर देने लगा। तो अब एक चीज ये समझो, ध्यान से समझो, देखो इस बात को, कि अगर तुम एक मेथड कॉल करते हो और उसने मेथड लेवल पे एक्सेप्शन थ्रो कर रखा है, उसने थ्रोस कीवर्ड का यूज कर रखा है, तो जो इसको कॉल करेगा उसको भी करना पड़ जाएगा। देख रहे हो मेन पे एरर आ रही है ना, वो यही कह रहा है कि भैया तुम भी थ्रो करो, तुम भी क्या करो, थ्रो करो। इनको भी दो विकल्प देगा, कहेगा भैया क्या करो, या तो थ्रो करो या तो ट्राई कैच से इसे क्या करो, मैनेज करो। जरा ये ट्राई कैच पे चलते हैं। इस ABCD में कितने एक्सेप्शन हमने थ्रो करने की बात की है, दो ना, दो ना। यहाँ देखो कह रहा है कि तुमसे ट्राई कैच लगाओ, अपने आप ट्राई कैच के साथ दो थ्रो लगाए, वो सॉरी दो कैच लगाए, क्योंकि दो एक्सेप्शन है ना। अगर वहां 5 एक्सेप्शन रही होती कॉमा कॉमा कर करके, तो यहाँ अगर तुम ये वाले ऑप्शन पे जाते ट्राई कैच के साथ, तो कितने लगाता, 5। ऐसा नहीं लगा दे रहा, तुम्हारा मन करे हटा लो, हटाओगे नहीं मानेगा भाई, एरर देगा, कहेगा भैया एक तो बचा रहा क्या है। इसका कहने का मतलब है ABCD एक मेथड है, और तुम ही कह रहे हो कि दो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आने पे दो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, उसका नाम ये है, और तुम कह रहे हो हैंडल नहीं करेंगे। इसको हैंडल करना पड़ेगा, या तो ऐसे करो, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरे ऑप्शन पे जाओ, फिर से क्या करो, ऐड थ्रोस करो, और देखो यहाँ पे भी वही दोनों हो गए। तो ये जान लो, जैसे मान लो एक मेथड A है, A कॉल हुआ B में, B कॉल हुआ C में, C कॉल हुआ D में, और मान लो A के अंदर तुमने थ्रो किए हैं दो एक्सेप्शन, तो भैया B में भी करना पड़ेगा, C में भी करना पड़ेगा, और D में भी थ्रोज लिखना पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते। क्लियर रहेगी ये बात, ये ध्यान देना इस बात पे। हाँ यार, चाहे जो मन करा लो, थ्रोज में से लिख सकते हो, लेकिन अक्सर हम चेक लिखते हैं, लिख दें क्या, चलो लिख दें क्या, लो जी 3 हो गए। अब वहां कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। जो इसको कॉल करेगा उसे कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। वैसे ये एक्सेप्शन लिखा है हमने ना, एक्सेप्शन को तो कोई मैनेज कर ले जाता है ना, इसलिए अभी वहां एरर नहीं आ रही। थोड़ा कोई ढंग का लिखो, दूसरा नाम लिखो, जैसे हम लिखते हैं क्या, नो, अब उससे जरूर बोलेगा। अच्छा यहाँ किया है ना, सॉरी, ये तो मेन में किया है हमने, यहाँ करते हैं, सॉरी, यहाँ ABCD पे करो, क्या लिखें, चलो हाँ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कहाँ पे है, ABCD में। अच्छा हाँ, करेगा भी नहीं,
क्योंकि ये जो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है ये कोई चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है। ये कैसा एक्सेप्शन है? रन टाइम एक्सेप्शन। ये चेक्ड के लिए बनाया गया। आईयू एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन होता है क्या? आईयू। अब देखो यहाँ आ गया ना, कहेगा भाई इसे भी कर दो, आ गया ना। अच्छा देखो एक गायब हो गया, अब भी तो दो ही हैं, पहले तीन थे, पहले दो थे ना, एक जोड़े फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी था ना, वो गायब हो गया ना। जानते हो क्यों? आईओ एक्सेप्शन जो है वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का पेरेंट है, तो वो आईओ एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी मैनेज कर सकता है और आईओ एक्सेप्शन दोनों को मैनेज कर सकता है, इसलिए क्या हो गया? हट गया। ठीक है, अरे सॉरी कंट्रोल जेड कर दिया। ये क्लियर रहेगी बात? ढंग से इसकी नोट्स बनाना भाई, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई ढेर सारी हमने बातें बताई हैं इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखना। अब इतना क्लियर है? ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज है ना। थ्रो और थ्रोज में अंतर तो जरूरी पूछते हैं इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। तो ये एकदम ढंग से तैयार कर लेना। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं कि नहीं, ये पूछते हैं, ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। और ये वाला पूछेंगे कि एक्सेप्शन पहले डाल दें और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन या दूसरा एक्सेप्शन क्या डाल दें, बाद में डाल दें, तो कह दोगे कंपाइल नहीं होगा। ये चीजें पूछेंगे। अब एक चीज, ट्राई और कैच होता है ना, एक ब्लॉक और होता है जिसका नाम होता है फाइनली। क्या नाम होता है? फाइनली। देखो ध्यान से, ये ट्राई, कैच और क्या? फाइनली ऐसा ब्लॉक होता है जो चलता ही चलता है। वैसे एक बात बताई गई है ना, अगर ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कैच में, तब तो कैच किसी कैच से मैच करने की जरूरत समझता ही वो नहीं है। तभी जरूरत समझता है जब ट्राई में दिक्कत आती है। लेकिन अगर ट्राई की दिक्कत हुई तो कहां जाएगा? कैच में। नहीं हुई तो कैच में नहीं जाएगा। लेकिन फाइनली ऐसा ब्लॉक है जो चलता ही चलता है, चाहे कैच में जाए और चाहे कैच में न जाए, चाहे एक्सेप्शन आए और चाहे एक्सेप्शन ना आए। अगर कोई ऐसा कोड है तुम्हें लगता है कि हर हाल में ये चीज चलनी ही चलनी चाहिए, तो उसके बाद क्या कर सकते हो तुम? फाइनली ब्लॉक में वो कोड लिखोगे। जैसे एग्जांपल बताएं, मान लो एक डेटाबेस है, एक क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस से तुम्हें डेटा रीड करना, तुमने 10 लाइन 20 लाइन का कोड लिख दिया। अब डेटा रीड हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो डेटा रीड हुआ या तो डेटा रीड नहीं हुआ। भाई या तो ट्राई में हमने कोड लिखा डेटा रीड करने के लिए डेटाबेस से, भाई पहले कनेक्शन बनाया, फिर डेटा रीड किया और रीड करना है, और इसके बाद भाई दिक्कत आएगी तो कहां जाएगा? कैच में। लेकिन तुम ही बताओ, जब डेटा रीड करने की कोशिश की, चाहे हुआ और चाहे नहीं हुआ, अंतिम में तो हमें जो डेटाबेस से कनेक्शन बनाए थे उसे क्या करना है? क्लोज करना। हमें यह पता है कि हर हाल में हमें आखिरी में कनेक्शन क्या करना है? क्लोज करना है, चाहे डेटा आए तब भी और चाहे डेटा ना आए तब भी, क्योंकि हम कनेक्शन को ओपन बेवजह नहीं रखना चाहते, क्योंकि उसका कोई दूसरा भी यूज कर सकता है। तो हम कनेक्शन क्या करना चाहते हैं? क्लोज करना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया? फाइनली में ये कोड डाल दिया कनेक्शन क्लोज करने वाला। तो फाइनली में हमेशा वो कोड रखते हो जो तुम्हें लगता है चाहे दिक्कत आए और चाहे दिक्कत ना आए, ये काम तो करना ही करना है। इसलिए नाम भी रखा गया क्या? फाइनली। अंततः फाइनली ये तो चलना ही चलना। क्लियर है ये बात? ट्राई और ट्राई के बाद कहां? फाइनली। और एक बात याद रखना जरा, 1 मिनट लो। अब तुमसे क्या पूछेंगे कि क्या कैच के बिना ट्राई पॉसिबल है? तो कहना हाँ, बिना कैच का भी ट्राई हो सकता है। ट्राई के साथ क्या लगाओ? फाइनली लगाओ। ट्राई के साथ क्या लगाओ? फाइनली लगाओ। ये पॉसिबल है। ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, क्या बिना कैच का ट्राई होता है? तो कह देना बिल्कुल होता है सर। और वो जो होता है वो क्या हो सकता है? फाइनली। लेकिन हाँ, तुम कहो बिना कैच और बिना फाइनली का अकेला ट्राई हो, तो ये संभव नहीं है। या तो कैच हो सकते हैं, या तो फाइनली हो सकता है, या तो कैच ब्लॉक्स और फाइनली
दोनों हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, दो दो फाइनली मत लगा देना। कैच तो मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन फाइनली मल्टीपल नहीं हो। कैच तो इसलिए मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि कैच अलग अलग एक्सेप्शन के लिए अलग अलग कैच होते हैं ना, लेकिन अंतिम में जो करना है वो तो एक ही बात है ना। इसीलिए देखो ये तुमसे कोई ऑब्जेक्ट, देखो कैच तो तुमसे क्या कहता है, कहता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ई लिखो, कहता है ना एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल एक्सेप्शन ई लिखो या टी लिखो, ऐसा बोलता है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप मांगता है ना। ये तो कोई तुमसे टाइप नहीं मांगता कुछ। यहाँ वही करें, यहाँ वो कोड लिखो जैसे हमको कोड लिखना है। जैसे मान लो हमें एक एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना, अब दो बातें हैं, या तो रीड हुई या तो रीड नहीं हुई। हम दोनों केस में चाहते हैं रीड हो चाहे ना हो, अंतिम में फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो फाइल क्लोज करने का कोड फॉर क्लोज, हाँ क्लोजिंग द फाइल हम यहाँ राइट करेंगे। हो सकता है 4 लाइन का कोड हो जो मेरा फाइल को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो वो चीज यहाँ रखें। या जैसे डेटाबेस का बताया कि भैया डेटाबेस का क्या करते हैं, हम डेटाबेस रीड करते हैं तो वहां होता है पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर डेटाबेस से डेटा रीड करते हैं। मान लो दिक्कत आ गई तो कैश में जाएगा, नहीं दिक्कत आई तो सही चलेगा। लेकिन दिक्कत आए तब भी हमें कनेक्शन बाद में बंद कर क्लोज करना है, और अगर दिक्कत आई तो भी हमें कनेक्शन बाद में क्या करना है, क्लोज करना है। अगर कैश में भी आई तो ना यार, कैश में जल्दी एरर नहीं आती। कैश में ऐसा काम ही नहीं करते कि एरर आए। कैश में तो या तो अक्सर हम मैसेज वैसे डाल देते भैया ये आ गया, मैसेज चला जाए, हमको पता चल जाए ये आया था, हम देखेंगे क्यों आ रहा है, हम इसे सही करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा जैसे यहां देखो, तुम ये देखो, और ये पता है ना कैच में और ट्राई में दिक्कत आई तो कैच जाता है। अगर कैच में कोई दिक्कत नहीं, भाई कैच में मैसेज डलवा रहे तो दिक्कत किस बात की आएगी, तो कैच को बढ़ा के फिर आगे बढ़ता है ना। और ये देखो जरा, ये देखो, अगर कैच नहीं है, तुम ये देखो ध्यान से इस बात को, अगर कैच नहीं है, अगर कैच नहीं है, सिर्फ फाइनली है, एक्सेप्शन आई ट्राई में, अगर मान लो यहां अच्छा कैच रहा होता तो देखो जरा इसको, कई जरा ये देखना, इसलिए कर रहे हैं इसको ढंग से प्रैक्टिस करना भाई, इससे बड़े पॉसिबल सिनेरियो हैं। ऐसे ये देखो जरा, ये देखो जरा, अब देखते हैं, ये देखो अब क्या क्या हुआ। अब देखो ट्राई में गया, देखना समझना इस बात को, ट्राई में गया, ट्राई में क्या हुई, दिक्कत आई, दिक्कत आई तो कहां गया, कैच में गया। कैच में चलाने को कुछ नहीं था तो कुछ नहीं चलाया, लेकिन हाँ कैच में जाने का मतलब है कि आगे बढ़ने का लाइसेंस मिल गया, आगे बढ़ने का लाइसेंस मिल गया और फाइनली चलाया और आगे बढ़ गया। लेकिन अगर यही कैच गायब हो जाए तब वो आगे बढ़ने का लाइसेंस नहीं मिला। चलाओ नहीं चल जाएगा भाई, तो हम सिंगल मोड में कर रहे थे ना, क्या ना, ये हेलो प्रिंट हुआ लेकिन हाई प्रिंट हुआ नहीं हुआ ना। ये बात समझना, ट्राई के साथ अकेले फाइनली पॉसिबल है ये भी समझ लेना, लेकिन अगर ट्राई के साथ अकेले फाइनली लगा हुआ है और ट्राई के अंदर दिक्कत आई तो फाइनली खुद तो चल लेगा,
लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। लेकिन ट्राई के साथ कैच है, कैच के साथ फाइनली है। ट्राई चला, कैच चला, ठीक है, कैच चला और कैच चलने के बाद किसमें आया, फाइनली में। अब आगे बढ़ेगा क्योंकि कैच ही है जो कहता है कि अब तुमको आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। लेकिन हाँ, फाइनली चलता जरूर है। ऐसा नहीं हुआ लेकिन देखो ट्राई चला, ट्राई में दिक्कत आ गई ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि फाइनली न चला हो, फाइनली जरूर चला, लेकिन हाँ आगे बढ़ने नहीं दिया। कैच लगा होता साथ में तो आगे भी बढ़ने देता। हाँ, कैच लगा होता और उस कैच में वो जाता तब वो आगे बढ़ने देता। मान लो तुम यहां ऐसे लिख देते तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन लिख देते। अब बताओ भाई, अब तो ये हो गया ना, राइट एक्सेप्शन तो आएगी एरे वाली, इसमें कैच में थोड़ी जाएगा। लाइसेंस ये नहीं मिला इसको, फाइनली जरूर चलेगा, फाइनली जरूर चलेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कैच में एक बार चला जाता तो फाइनली भी चलाता और आगे भी बढ़ता। ये क्लियर, एक बात क्लियर रहेगी। और फाइनली देखो तीन वर्ड है, जैसे फाइनली है, फाइनल भी है ना, ये तो उसमें बताया गया होगा, रिंकू सर ने बताया होगा जरूर। फाइनल कीवर्ड अगर मेथड में लगा दो तो मेथड ओवरराइड नहीं होगा, वेरिएबल में लगा दो तो कांस्टेंट बन जाएगा, उसमें दोबारा रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, है ना। और क्लास में लगा दो, अगर क्लास में लगा दो तो उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये है ना। ये क्या था, फाइनल। इसका क्या मतलब था, ये क्लास या मेथड या वेरिएबल क्या हो सकते हैं, फाइनल। और एक चीज समझ गए क्या, फाइनली। तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, इनमें क्या एक चीज नहीं बताई गई है, आगे एक चीज और होती है क्या, फाइनलाइज। इन तीनों में क्या अंतर, वैसे तीनों का एकदम अलग ही मतलब है, तीनों का ऐसा कुछ नहीं है कि एक जैसा काम करते हैं। फाइनल तुम समझ रहे हो, कांस्टेंट बनाता है या ओवरराइडिंग से रोकता है या एक्सटेंड से रोकता है ना। लेकिन ये जो है तुम्हारा फाइनली क्या है, ट्राई कैच के साथ लगने वाली चीज है, और फाइनलाइज अलग चीज है। फाइनलाइज एक मेथड है, चलो आगे बताया जाएगा। अभी रिंकू सर ने नहीं बताया ना फाइनलाइज। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ट्राई और कैच। जनरली इसमें यही बातें बहुत ढेर सारी है, इसलिए ढंग से नोट्स बनाना। जैसे ये भी है बनाना कि एक मेथड में अगर थ्रोस किया है तो कोई भी कॉल करेगा तो उसको थ्रो करना पड़ेगा, और उसको जो कॉल करेगा उसको भी थ्रो करना पड़ेगा। और थ्रो और थ्रोज में अंतर, और आई थिंक यही है। और एक चीज ये है, अगर कभी एरर को मैनेज करना हुआ तो एक्सेप्शन मत लिख तब अगर यहाँ अगर एरर लिख दोगे तो सिर्फ एरर करेगा, एक्सेप्शन लिखोगे तो सिर्फ एक्सेप्शन को, और थ्रोएबल को करोगे तो कौन थ्रो ना। देखो थ्रो हम जहां लिख रहे थे कोड के अंदर लिख रहे थे ना, या तो हम कैच ब्लॉक के अंदर लिख रहे थे ना, कहीं हम थ्रो कर रहे थे। और थ्रोस कहाँ लिख रहे हैं, मेथड के मेथड लेवल, है ना। वहां हम कैसे भी करके ऑब्जेक्ट दे रहे थे, या तो हम ये वेरिएबल दे रहे थे या तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे। यहाँ हम ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे, यहाँ सिर्फ क्या दे रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं। चल मिलता है, इसको भी ऑब्जेक्ट ही है। जब एरर आएगी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, जब एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो मिलेगा इसको भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, लेकिन तुमको देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और प्लस ये एक से ज्यादा कर सकता है, एक बार में एक से ज्यादा थ्रोस करने के लिए लिख सकते हो, लेकिन उसको तो भैया एक बार में एक ही, और अलग अलग लिखना पड़ता है। किसको, थ्रो को। थ्रो जैसे बता तो रहे हैं, जैसे ऐसे मान लो, जैसे यही कोड लिखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि भाई क्या हुआ, ट्राई करना, चलाने की कोशिश करना, चलने में दिक्कत आए और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए तो फिर से कोशिश करना, फिर से क्या करना, कोशिश करना। लेकिन अब 2 बार कोशिश कर ली, तुमको लगता है अब आएगा तो कोई मतलब नहीं, अब 100 बार कोशिश करने क्या मतलब है, तो अब यहां लिख देना क्या, थ्रो। भैया अब तो थ्रो ही कर दो, हटाओ ऐसा। या फिर ऐसा 5 एक्सेप्शन आ रही है, तुमको ये लगता है कि ये एक्सेप्शन आए तो इस एक्सेप्शन का फिर कोई सेशन नॉट क्रिएटेड आ गया, अब कोई मैनेज करने का मतलब नहीं है, तो खाली छोड़ दोगे, सेशन नॉट क्रिएटेड खाली छोड़ दोगे, तब क्या होगा, आगे बढ़ लेगा तब तो। पहली चीज तो खाली नहीं छोड़ सकते, अगर खाली छोड़ दोगे, दूसरी बात मैसेज भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा आया क्या था और क्या नहीं आया था।
तो सेशन नॉट क्रिएटेड तुम बनाना भी चाहते हो, प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस भी डालना चाहते हो, और साथ में ये भी चाहते हो कि अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती हमें थ्रो कराना ही है ना। जैसे ये आ जाए, मान लो यहीं पे है, ये है कि मान लो थ्रो आ जाए, तो बस हम ये चाहते हैं कि जो एक्सेप्शन है वो प्रिंट हो, मैसेज में आ जाए, कंसोल पे आ जाए, और साथ में ये क्या कर दे, थ्रो भी कर दे। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो थ्रो। वैसे जब थ्रो करते हो तो प्रिंट डॉट स्टैक ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब थ्रो करता है तब तो एक्सेप्शन कंसोल पे डालता ही है, तब तुमको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर हम तभी लिखते हैं जब हमें थ्रो नहीं करना। क्लियर है ये बात? अब अच्छा, एक चीज तुम लोग को लग रही होगी ना कि यार यहाँ 3 लाइन है ना, पहले में दिक्कत आ गई, पहले में दिक्कत आ गई, तो फिर बाकी 2 लाइन तो नहीं चल पाएंगी, तो आगे कैसे काम चलेगा, है ना। और आगे यार फिर हम ऐसे मान लो हमने 50 लाइन का कोड लिखा, 50 लाइन में 5वीं लाइन में आ गई, तो आगे 45 लाइन चली नहीं चली, तब यार फिर आगे कैसे काम चलेगा। अगर ये मैनेज करके आगे बढ़ेगा भी तो करेगा क्या, क्योंकि 45 लाइन का गैप तो बहुत बड़ा होता है ना, कुछ काम करना था ये नहीं किया, अब कैसे चलेगा। कई बार देखो ये कोई जैसे तुमको और अच्छा एक दिखाते ही हैं, एक रियल और ये प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने। जैसे कोई तुमसे कहे कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जितने नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट कराने, एक अल्फा न्यूमेरिक क्या है, जैसे किसी का मान लो जैसे ऐसे है स्ट्रिंग, कोई एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस में अब दोनों चीजें होती हैं ना, ऐसे इतना कुछ लिखा हुआ है, इसमें कितने नंबर्स हैं वो हमें चाहिए, कितने नंबर्स हैं वो चाहिए। तो हम क्या करें भाई, लूप लगाएं, चलो ठीक है लूप लगाते हैं। इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल्स टू एड्रेस, कौन सा मेथड होता है, लेंथ होता है ना, लेंथ -1 और i प्लस प्लस, हो गया। अब इसके बाद एक एक, अभी तो लूप चलेगा, फिर एड्रेस डॉट एक मेथड होता है क्या, कैर ऐड, और ये दे दे क्या आई, तो एक एक करके क्या मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा। चलो इसको किस में रखें, कैर में, लेकिन कैर में रख देंगे तब तो यार ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया सिंपल। अच्छा चलो ठीक है, हाँ, या फिर ऐसे कर दो, या चलो कैर ऐड कर लिया। अब इस अच्छा ये जानते हो कि नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैरेक्टर C इक्वल्स टू CH, है ना, क्योंकि ये बताया गया ना ये रैपर है, ये बताया गया कि नहीं आप लोगों को, जैसे इंट का इंटीजर है, कैर का कैरेक्टर है ना सबका। और अब C डॉट करोगे तो एक मेथड है टू स्ट्रिंग, ऐसे हम लंबा रास्ता बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं क्या, स्ट्रिंग 1 कैर, एक एक कैर आएगा ना, अब एक एक कैरेक्टर किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब अगर तुम्हें कभी चेक करना होता है कि कोई ये चीज जो है, ध्यान समझना, जो ये चीज नंबर है कि नहीं है, अब ये वर्ड एक एक करके एक एक कैरेक्टर आएगा, जे आएगा तो जे नंबर है नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्लास और भी होती है जिसको तुम जानते भी हो क्या, इंटीजर। डॉट करो, इसका एक मेथड होता है क्या, पार्स इंट, इंटीजर क्लास का एक मेथड होता है क्या, बताया गया कि नहीं तुम लोगों को, तो जान लो आज से, इंटीजर क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या, पार्स इंट। इसमें स्ट्रिंग भेजना होता है, अगर वो नंबर में बदलने लायक होता है तो उसको नंबर में बदल करके तुम्हें इंट दे देता है। देखो आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांग रहा है और देता क्या है, इंट है। जैसे अगर डबल कोट्स में 9 दोगे इस मेथड को तो तुमको 9 दे देगा नंबर की तरह, उसको कहीं जोड़ोगे तो 9 + 9 18 हो जाएगा, वो कॉन्केटेनेट नहीं होगा, ये याद रखना, इसका अच्छा बढ़िया मेथड है ये पार्स इंट। लेकिन अगर तुम इसको अक्षर दे दोगे तो एक्सेप्शन भी थ्रो कर देता है,
क्योंकि भैया वो पार्स करने लायक नहीं है। अगर देखो कहीं इसको यूज करके देखो, अगर तुम ऐसा लिखो डबल कोट्स में 99, तो 99 है ना, वो कहीं जोड़ोगे तो क्या करेगा, जुड़ेगा थोड़ी ना, कॉन्केटेनेट होगा ना। लेकिन अगर तुम ये मेथड कॉल कर दो इंटीजर डॉट पार्सिंट और आर्गुमेंट भेजो क्या डबल कोट्स में 99, तो तुमको रिटर्न करके इंट देगा क्या, नंबर 99 देगा। और उस नंबर को चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, जो करना चाहो वो करो। ये क्या करता है पार्सिंट मेथड, अगर एक ऐसी कोई चीज, अगर कोई नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो उसको क्या करता है, ये नंबर में बदल देता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई अक्षर है तब क्या होगा, तब एक्सेप्शन है। जैसे इसको हम चलाएं, अभी यहां लिया इंट एक्स, अब चला चलाएं और फिर ऐसे देख, अच्छा लिख देते हैं टोट इंट, है ना। अच्छा जितने नंबर्स हैं, मान लो ये जितने नंबर्स हैं इसमें, हमें सारे नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना या काउंट करना है कितने नंबर हैं, या जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स का जोड़ के क्या सोल्यूशन आएगा ये करना है। तो क्या करें, इंट लिखें टोटल इक्वल्स टू, पहले लिख दे क्या 0, और फिर लिख दें, ध्यान से देखना, टोटल बराबर टोटल प्लस एक्स। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक्स में 10 आया, तो टोटल मतलब 0 है, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, टोटल में क्या हो जाएगा 10। अगली बार चला, मान लो 9 आया, तो एक्स में 9 आया, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, टोटल में फिर क्या आ जाएगा 19। अगली बार मान लो 6 आया, अगली बार चलेगा, टोटल में तो 19 पड़ा है ना, और एक्स में मान लो 6 आया, तो 19 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 25, और टोटल में कितना आ जाएगा 25, अंतिम में टोटल मिलेगा। चला है। लेकिन पहले ही क्या आ गई, एक्सेप्शन। और किस लाइन पे, देखो लाइन इस पे, लाइन नंबर 52 पे आ गई, क्योंकि ये पार्सेंट नहीं कर पाया, क्योंकि उसको अक्षर ही क्या मिला, जे मिला। जे जब भी मिलेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। और एक्सेप्शन भी देखो क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि जिसको तुम कह रहे हो कि भैया इसको नंबर बदलो, हम इसको नंबर में बदल नहीं पाएंगे। जैसे अच्छे ये देखो, अब क्या होगा, अब शुरू के 4 बदलेगा, अब जो एरर आएगा किस नंबर पे आएगा, किस लूप में आएगा, 5वें पे। अब भी भले तुमको दिख रहा है लाइन नंबर 52 पे है, लेकिन ये लूप है ना, 4 बार नहीं आया है। अगर ये चीज तुमको वो करना हो, वेरीफाई करना हो कितनी बार आया है कितनी बार नहीं आया, तो लिख दो यहाँ पे क्या, काउंट लगा दो, या फिर आई, सॉरी अब देखो चला गया, देखो 0 1 2 3 4 तब तक नहीं आया है, नहीं चौथी बार आया है, 1 2 3 4 बार नहीं आया, और 5वीं बार आया है। लूप 0 चल रहा है। अरे यहां लगा दें तो फालतू जो एक आ रहा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन क्या आ जाएगी पहले। अब देखो 0 1 2 3 प्रिंट हुआ ना, ये लूप 4 बार चला है। जब 5वीं बार चलना हुआ, तब जब 5वीं बार चला है तो यहाँ आके क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि उसको अब क्या मिला है, अक्षर, और अक्षर को बदल नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसे क्या कर देंगे, ट्राई में डाल देंगे। और कैश में जो भी है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लिखना है वो लिख दो, चाहे अगर सिर्फ एक्सेप्शन लिख दोगे तो मैनेज कर ही लेगा। ये लो, लेकिन अब ये बताओ, ये एक्स बाहर यूज होगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर है ना, तो ट्राई ब्लॉक के बाहर फिर इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर दो, और डिक्लेयर करने से बात नहीं बनती, लोकल वेरिएबल है ना, तो साथ में क्या कर दो, इनिशियलाइज भी कर दो। अब सही, ठीक है। चलो, या तो हम तो कहेंगे ये आई वाई को अब हटाओ,
या यहाँ ये भी करने की जरूरत आई थिंक नहीं, ठीक। और फॉर लूप के बाहर टोटल डिक्लेयर किया गया था ना, टोटल को यहाँ पे क्या कर दो, एक सौ जितने नंबर थे सबको जोड़े होंगे, 5 4 करके था ना, 5 4 9 5 14 4 18 7 9 जो भी है जितने नंबर थे सबको जोड़ा है तो उत्तर क्या आया है 106। और JH से अब रुका नहीं। तो यार अगर तुमसे कोई कहता सारे नंबर प्रिंट करा दो तब भी आसान था, तुम्हें क्या करना था सिर्फ, अब देखो क्या होगा, जब सही नंबर हो, जब नंबर होगा तब तो आगे बढ़ पाएगा, नंबर नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना। ये देखो यही इतने नंबर हैं आई थिंक, इतने 5 7 5 7 7 6 2 3 4 9 8 इतने ढेर सारे नंबर हमने उसमें डाले। और जब नंबर नहीं आए होंगे तब एक्सेप्शन आई होगी, एक्सेप्शन आई होगी तो कहाँ गया होगा कैच में। लेकिन तुमने देखो ध्यान से, अभी हम यहाँ समझाना और क्या चाहते हैं तुम लोग को, ये तो चलो पता चलेगा तुमको भी कैसे तुम एक स्ट्रिंग में से नंबर सारे निकालोगे। और लेकिन एक चीज ये देखो ध्यान से, यहाँ ट्राई कैच कहाँ है, फॉर लूप के अंदर है ना, तो ये ट्राई कैच तो बार बार चलेगा ना, ये ट्राई कैच तो क्या चलेगा बार बार चलेगा ना। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम ट्राई लगाते हैं और कैच लगाते हैं, ट्राई लगाया और हमने क्या लगाया साथ में कैच लगाया। अब समस्या ये है ट्राई में लिखा है 50 लाइन का कोड, चौथी लाइन में दिक्कत आई तो क्या करें, चौथी लाइन में दिक्कत आई तो क्या करें, तो हम उस ट्राई कैच को कई बार कहाँ डाल देते हैं लूप के अंदर, लूप के अंदर डाल देते हैं। और हमको जब लगता है कि जब जैसे मान लो तुमको ये बताएं, चलो एक मेथड और लिखते हैं, एक वेट बनाते हैं, वेट तो जानते हो ना तुम लोग, अब तो वेट तुम लोग जानते ही हो, तो चलो एक वेट बनाते हैं अपना, डायनेमिक भी रहे। ये कभी कभी पूछते भी हैं इंटरव्यू में, भाई कस्टम वेट क्या होते हैं, कई बार इम्प्लिसिटली जानते हो एक्सप्लिसिटली जानते हो, थ्रेड डॉट स्लीप जानते हो, कई बार अपने वेट हम खुद बनाते हैं और बड़े बढ़िया होते हैं, बड़े ढंग से काम करते हैं। जैसे बनाते हैं, चलो एक वेट बनाते हैं पब्लिक, ये यहाँ ये याद रहो तुम्हारे काम भी आएगा, वाइड, और इसके बना इसका नाम लोग देते हैं क्या कस्टम वेट। अच्छा मान लो कस्टम वेट का किसी के लिए वेट करना है और तुम्हारे पास उसका क्या है स्ट्रिंग में एक्स पाथ है, तुम्हारे पास स्ट्रिंग में क्या है उसका एक्स पाथ, तो क्या लिखोगे भाई, वैसे तुम क्या करते हो ट्राई लिखते हो है ना, और क्या लिखते हो कैच लिखते हो, और यहाँ लिखते हो ड्राइवर, ड्राइवर नहीं है चलो यहाँ भी आर्गुमेंट में ले रहे हैं, ठीक है, वेब ड्राइवर ड्राइवर, तो क्या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, चलो ये लिख दिया हमने और एक्स पाथ दे दिया। इससे इसने क्या किया एलिमेंट ढूंढा, एलिमेंट ढूंढने के बाद क्या दिया वेब एलिमेंट, ध्यान से देखना सब छोड़ो, ये क्या करेगा वेब एलिमेंट बनाएगा और इसके बाद फिर हम उस वेब एलिमेंट पे जो करना है करें। लेकिन अगर मेरा पेज पे एलिमेंट नहीं आया है तो क्या होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा ना, क्या देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो हमने इसी वजह से क्या लगा दिया यहाँ ट्राई कैच। अब क्या होगा भाई, अच्छा नहीं मिला तो क्या करें बताओ, एक्सेप्शन ही नहीं मिला तो क्या करें भाई एक्सेप्शन आए। लेकिन ये भी देखो यहाँ पे हम चाहते हैं जब न मिले तो करे क्या, देखो हम क्या लिख रहे हैं थ्रेड स्लीप और कितना 500 मतलब आधा सेकंड। हम चाह रहे हैं कि एलिमेंट को ट्राई करें, मिले, नहीं मिले तो फिर क्या करे आधा सेकंड रुके और इसके बाद फिर ट्राई करे चाहते हैं ना,
तो ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा ना। अगर हम इसी कोड को ध्यान से देखो, इसको जरा देखो जरा ध्यान से, इसी कोड को हम कहाँ डाल दें, फॉर लूप के अंदर। ऐसे है ना। अब हमारे दिमाग में है कि यार इसको इंट, अच्छा वेट करना है ना, और यहाँ एक आर्गुमेंट इससे और मांग लें, इंट तो लूप लगा दो, इंट आई इक्वस टू 0 से i इज लेस देन आर इक्वस टू टाइम आउट तक, मतलब उतनी बार ट्राई करना है, और क्या i प्लस प्लस। अब देखो हमारा वेट है ना, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, नहीं मिलेगा तो 1 सेकंड क्या 500 मिली सेकंड, मतलब आधा सेकंड रुकेगा, फिर ट्राई करेगा, कितनी बार, जितनी बार हम टाइम आउट देंगे। अगर हमने आर्गुमेंट में 100 भेजा है तो ये चीज कितनी बार ट्राई करेगा, 100 बार ना। और अगर ये अच्छा, ये तो 100 बार ट्राई करता रहेगा, और जब मिल जाए, एक्सेप्शन ना आए, तो हम क्या करा दें। अब बताओ, अगर मान लो पहली बार में ही पहुंचा, ट्राई चल गया, वेब एलिमेंट मिल गया, तो ये ब्रेक चल जाएगा ना। और ब्रेक कहां से, किससे ब्रेक करेगा, ट्राई से ना भैया, लूप से। वैसे ये लूप कितनी बार चलेगा, मान लो ये मेथड हम कॉल करें, यही देखो, यही ये मेथड कॉल करें, क्या होगा बताओ। देखो कस्टम, अच्छा वो है वो, ये वो मेथड है ना, ये देखो कस्टम वेट क्या मांग रहा है, एक तो एक्सपाथ मांग रहा है, दूसरा क्या मांग रहा है, ड्राइवर, तीसरा टाइम मांग रहा है। टाइम हमने मान लो दे दिया क्या 100। अब ये चलेगा तो क्या चलेगा, एक्सपाथ अपना लेके अंदर जाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा उसी एक्सपाथ के सहारे, और ये लेकिन लूप हमने, ये लूप कितने से कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 100 तक, मतलब 101 बार ये चलेगा। लेकिन हाँ, अगर पहली बार में ये एलिमेंट ढूंढ लिया तो ये लाइन चल जाएगी, एक्सेप्शन आएगी इस पे। अगर मान लो इस पे नहीं ढूंढ पाया तो क्या आएगी, एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन आएगी तो क्या आगे बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, वो सीधे कहाँ जाएगा, कैच में। फिर चलाया, फिर एक्सेप्शन, ये नहीं मिला उसको, फिर एक्सेप्शन आई तो क्या आगे बढ़ेगा, नहीं, कहाँ जाएगा, कैच में। मान लो तीसरी बार जब ट्राई करने पहुंचा तो मिल गया, जब मिल गया तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और ब्रेक करेगा। जब ब्रेक पड़ेगा तो सीधे फॉर लूप से ही कहाँ निकल जाएगा, तो हो गया ना कस्टम वेट। बस एक छोटी सी अभी कमी है कि हर बार जब ये फाइंड एलिमेंट करेगा तो इम्प्लिसिटली वेट के बराबर वेट करता है ना। तो हम इसके पहले ऐसा कर दें, क्या हम ये लिख दें, क्या कहते हैं कि हाँ ये लिख दें, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और लिख दें ड्यूरेशन डॉट ऑफ, और क्या सेकेंड्स, और यहाँ लिख दें क्या 1। तो अब इम्प्लिसिटली वेट कितना हो चुका है, 1 सेकेंड। और फिर लास्ट में वही करा दें जो पहले था। हम चाहते नहीं ना आगे वालों को डिस्टर्ब हो, तो यहाँ करा दे क्या, मान लो 60 था पहले, तो यहाँ भी क्या करा दिए 60। अब देखो ये कैसे काम करेगा, जब भी कस्टम वेट के अंदर आएगा तो इम्प्लिसिटली वेट सेट कर देगा कितनी सेकंड, 1 सेकंड, ठीक। तो इसके बाद आएगा 1 सेकंड, इसको ट्राई करेगा, नहीं मिलेगा तुरंत ही क्या कर देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो सीधे भाग के कहाँ आएगा, कैश में आएगा। तो तुम्हारा मन था, तुमने कह दिया क्या, आधा सेकंड रुक लो, आधा सेकंड रुक के फिर जाएगा, ट्राई करेगा कितनी देर तक, 1 सेकंड तक, नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ चला आएगा, कैच, फिर जाएगा, ऐसे ही करेगा, फिर नहीं, फिर जैसे ही गया, एक मान लो 10वीं बार गया और पा गया, 10 सेकंड के अंदर क्या हो गई चीज, आ गई 10-12 सेकंड में चीज को पा गया, और जैसे ही ये पा जाएगा और ये सही से चल जाएगा, तब एक्सेप्शन आएगी नहीं, तब क्या हो जाएगा, सीधे ब्रेक हो जाएगा, लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल के, और अपना वेट फिर से पुराना सेट कर देगा जो सबके लिए चाहिए। अब ये देखो डायनेमिक वेट है कि नहीं, इसमें देखो हमने क्या यूज किया है, हमने ना इम्प्लिसिटली वेट यूज हुआ है और ना एक्सप्लिसिट। ये देखो वेट के लिए तो ये कोड लिखा गया है ना,
ये अपना हमने कस्टमाइज बनाया कि नहीं बनाया, और डायनेमिक भी है। 1 सेकंड रुकता है, चेक करता है, रुकता है, चेक करता है, रुकता है, चेक करता है, और 1 सेकंड बाद अगर मिल जाता है तो फिर लूप से क्या हो जाता है, बाहर भी निकल लेगा। जो उन लोगों ने अपना बनाया होगा ऐसे ही तो लॉजिक लिखा होगा। जो उन लोगों ने अपना इम्प्लिसिटली वेट बना दिया है जिसकी वजह से ये काम करता होगा, उनके यहाँ भी यही लॉजिक लिखा है। तुम इम्प्लिसिटली वेट देते हो ना 60, 70, 80, उनका फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर समझ लो एक लूप होगा, तुम्हारा दिया गया टाइम उस लूप को डिसाइड करता होगा, और तुरंत ट्राई करता है, देखता है, देखता है, ट्राई करता है, और 100 सेकंड बाद यार जितना लूप होता है, जितना टाइम रहता है, उसके बाद मना कर देता है। सेम वही चीज ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुमने अपना खुद बना दिया। तो अगर कभी लगता है तुम्हें कि ट्राई कैच की लाइनें तुम्हें यार मिस हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उस ट्राई कैच को कहाँ डाल दो, फॉर लूप के अंदर, और किसी कंडीशन पे क्या लगा दो, ब्रेक। तो जिससे इस कंडीशन पे एक लूप से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और अदरवाइज तो इस चीज को क्या करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। कहीं ऐसे मिलेगा नहीं, इसके बारे में एक ट्रिक है हम लोग यूज करते हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ, जैसे मान लो हमें क्या करना है, लीड बनाना है, लीड ना बने तो मेरा टारगेट है कि भैया 5 बार लीड को क्या करना है, बनाना, ट्राई करना है। तो हमने लीड बनाने की, अब भाई इसमें ट्राई की दिक्कत आ सकती है, तो ट्राई कैच में हमने क्या लिख दिया, लीड बनाने का कोड, ट्राई में लिख दिया, कैच लिख दिया, अब ट्राई में मान लो 20 लाइन का कोड लिखा। लेकिन दिक्कतें भी आती है कई बार, मान लो ये बात क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, और लूप लगा दिया 1 से लेके 5 तक, चलो अंतिम लाइन पे क्या लगा दिया, ब्रेक। अगर सब कुछ सही से जिस बार चल जाएगा उस बार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो फिर घुमा घुमा के वही चीज ट्राई करता रहे। ये अलग से इस्तेमाल की गई ट्रिक है, ये कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कोई जावा कंसेप्ट है। ये तो तब होता है कि जब हमें लगता है कि यार वो लाइनिंग मिस हो जाएंगी यार, तो फिर कैसे काम चलेगा, आगे जाके भी कोई फायदा नहीं है। हमको तो फिर से वही चीज, वो चीज अचीव करनी ही करनी है। जैसे यहाँ है, आगे जाने का मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, फाइंड करना ही है एलिमेंट को। तो हमने ट्राई कैच को कहाँ डाल दिया, लूप के अंदर। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।